नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। अ, कुछ लोगों के कमेंट्स आ गए हैं, थैंक यू सो मच। थोड़े से लोगों को और जुड़ने देते हैं। आज का ये एपिसोड जो ये आज मैं ये लाइव कर रहा हूँ, आई थिंक एक नई दिशा में हमारे इस चैनल को लेके जाने वाला, जैसा कि मुझे लग रहा है। आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा लगा जो मेरा इनिशिएटिव जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि जो आज की जो मैं ये एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये बहुत कुछ नई, एक क्रांतिकारी भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जो मैं आज कुछ बातें बोलूँगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो चीज़ें आपने सुन रखी हैं, देख रखी हैं और जो सब लोग करते हैं, उससे बिल्कुल अलग। और उसकी शुरुआत आज करूँगा आपके सामने, और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा। एंड ये सब मैंने पिछले 1-2 साल के बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद से मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ, जो मैं आज इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं बिल्कुल फेल हो जाऊँ, एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग नाउ। द थिंग इज़ कि जो चीज़ सही लग रही है करने के लिए, इस पृथ्वी के लिए, हमारे अपने सेहत के लिए, वो उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। और आप लोगों से सिर्फ इतनी गुज़ारिश है, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहिए इस जो आज से जो मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सब इकट्ठे मिलके। उसमें आप लोग बस अपना कंट्रीब्यूशन इतना करिए कि आप लोग, जो मैं ज़मीनी तौर पे आज से करूँगा, उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? आप लोगों को कैसा लग रहा है? वो कमेंट आप लोग करते रहिएगा। वो आप लोग एक तरह से मेरा एग्ज़ामिनर बोल सकता हूँ कि आप लोग एग्ज़ामिन करते रहिए मुझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों को सही लग रहा है, गलत लग रहा है। इससे आपकी सेहत ठीक होने वाली है, मिट्टी की सेहत ठीक होने वाली है, हमारी पूरी जो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं। आज थोड़ा-सा लिमिटेड मेरे पास टाइम है। कल रात को ही बहुत ज़्यादा अगेन ट्रैवल करके मैं रात को काफ़ी लेट पहुँचा हूँ, और आज का मेरा कमिटमेंट था, तो आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ इनफैक्ट। और कुछ मेरी कमिटमेंट है 5 बजे के बाद, तो 5 1 घंटे का ही शो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे का रखे का सोचा मैंने, पर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें मैं अपना जो सम अप करने की कोशिश करूँगा कि जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों से, क्योंकि माइक्रोबायोम का सीरीज़ है, पहले तो माइक्रोबायोम की बात करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का कमेंट चाहूँगा मैं। पहले तो कमेंट करिए कि आप लोगों ने एपिसोड जो मेरा 1, 2 और शायद 3 हो चुके हैं, जो ये ट्यूसडे वाला शो है, आप लोगों ने देख लिया है। उसमें मैंने बेसिकली पहले एपिसोड में कवर किया था कि माइक्रोबायोम है क्या चीज़? तो उसके बारे में कोई भी अभी आप लोग को सवाल है, तो प्लीज़ क्विकली आप लोग कमेंट कर दें कि आपको माइक्रोबायोम के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि मैं ये जो माइक्रोबायोम वाला सीरीज़ स्पेशली जो ट्यूसडे को कर रहा हूँ, इसमें एक-एक स्टेप पे आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज जैसे ना, बिल्कुल आराम से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ साथ में, कि आप लोग वो चीज़ें असल में समझ सकें, कि जब आप समझेंगे तभी उस पे आप अमल कर पाएँगे। तो उसको कोई भी आप लोगों को कुछ क्या बोलते हैं, क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको क्वेश्चन्स हैं, कुछ आप लोग और जानना चाहते हैं कि माइक्रोबायोम है क्या चीज़? क्यों मैं माइक्रोबायोम माइक्रोबायोम कर रहा हूँ? और आज तो मैं सॉइल माइक्रोबायोम के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। पहले आप लोग ये कमेंट कर दें कि आप लोग, पहला जो एपिसोड था कि माइक्रोबायोम है क्या चीज़? सेकंड जो एपिसोड किया था, मेरे ख्याल से वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में बात किया था मैंने। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक क्या होता है? इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में बता दें। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। तो आप लोग कमेंट करें 2 चीज़ों के बारे में, कि माइक्रोबायोम के बारे में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, या फिर आप लोगों का प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग बताएँगे तो आई विल कवर इट वेरी क्विकली। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है, और हमसे चैनल में आपका अजीत। आपको पता ही मैं भारत आया हुआ हूँ, और ये इसी प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली मैं आया था, प्रोग्राम मेरा बना हुआ था। आज उसका हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं ज़रा क्विकली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूँ। अगेन ये ट्यूसडे वाला, मंगलवार वाला प्रोग्राम आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन वाला है। इसमें मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ 1 टू 1 जुड़ के आप लोगों को एकदम पर्सनलाइज़ कोई क्वेश्चन है तो मैं दे सकूँ, सिर्फ माइक्रोबायोम के बारे में। और जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है मेडिकल इश्यूज़ के बारे में, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर पांडे के साथ संडे को होता है 11 बजे, और थर्सडे को हम लोग कवर करते हैं 5 बजे।
एक किसी बीमारी को लेके। सो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग की वेट कर रहा हूँ, वेटिंग ईगरली कह रही हैं सीमा गुप्ता जी। जी स्टार्ट हो गया शो। सीमा जी थैंक यू, आप बहुत पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं आप लोग, और दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन टू क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स ऑन दिस चैनल which is going to create positive health for each and everyone who is going to be associated or they are associated with you, because मुझे पक्का पता है कि आप लोग you are working as a strong community, और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नेचुरल लिविंग कितना इंपॉर्टेंट है, बजाय कि एक बार बीमार हो जाओ और उसके बाद आप दवाइयाँ खाने स्टार्ट करके पूरा सिस्टम अपना गड़बड़ कर लो। तो सल्यूट है बोथ ऑफ यू सर, ये जी थैंक यू सो मच जी। कोशिश कर रहे हैं सीमा गुप्ता जी, और मुझे पता है कि आगे जाके बहुत ज़बरदस्त ये मूवमेंट होने वाला है। सिंपल योगा करें, वेलकम टू ऑल, थैंक यू। अन्नपूर्णा जी हेलो कर रही हैं, आपको भी हेलो है जी। शारा बेगम जी भी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, आपको हाय, आपको भी। वेट स्टार्ट हो गया है, खत्म, शो स्टार्ट हो गया है। आर एस मेहरा जी भी हमारे बड़े पॉजिटिव कमेंट्स करने वालों में से हैं, एंड आई रियली रियली ट्रेजर ईच एंड एवरी वन कमेंट ऑन माई चैनल, एंड स्पेशली जो पॉजिटिव में बात करके, देखिए प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन की तरफ मेरा ध्यान होता है। प्रॉब्लम जो है सो है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और सोल्यूशन जहाँ पे नहीं है, जो लोग सुनने को तैयार नहीं, उसके पीछे अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को भगवान ने सबको सेम 24 घंटे का टाइम दिया है, पर किसको कितनी जिंदगी दी है भगवान के हाथ में है। इसलिए पॉजिटिविटी में रहें। जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, तो देर इज नो नीड टू वेस्ट योर ब्रेथ, योर एनर्जीज ऑन देम, बिकॉज आप एक आदमी को सुधारने के चक्कर में 100 घंटे खराब करेंगे। उससे अच्छा कि आप 1 घंटे में 100 लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दैट्स माई पर्सनल फिलोसफी। सो सुनीता जी को भी वेलकम है। माई विंड पाइप इज श्रिंकिंग एंड दिस हैपेंस मोस्टली व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड। सुनीता शर्मा जी, आपने बड़ा अच्छा ये कमेंट करके मेरे को एक चीज़ याद दिला दी। डिस्क्लेमर फॉर ईच एंड एवरी वीडियो, एंड सारे चैनल के लिए मेरे, पहली बात तो मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, और मेरा डॉक्टरी से कोई दूर दूर का नाता नहीं है। और दूसरा, इवन डॉक्टर पांडे भी जब आते हैं तो ही जस्ट कम्स फॉर एंटरटेनमेंट कह सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, एजुकेशन कह सकते हैं। सो मेडिकल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है। तो सुनीता शर्मा जी, आप संडे को आइए 11 बजे, उससे वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं डॉक्टर पांडे के साथ। निरूपा आशा जी भी हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर है, थैंक यू सो मच। हमारे सारे रेगुलर व्यूअर्स आ गए हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। संपूर्णा सहरावत जी भी, I think I'm going in right direction, but whenever you think that I'm deviating from my path, just let me know, and I always welcome positive feedback. Thank you so much संपूर्णा जी, और सब लोगों का स्वागत है आप लोगों का। ओके, शेर सिंह जी भी हमारे आ गए हैं, राठौर साहब वेलकम। सीमा गुप्ता जी यस कह रही है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक ओम शांति पांडे जी आपका यस बहुत ही वैल्यूबल। देखिए, ये ट्यूसडे वाला जो ये शो है, मैंने सिर्फ माइक्रोबायोम के लिए लिया, क्योंकि आप अगर सिर्फ माइक्रोबायोम पे फोकस कर सकते हैं, तो आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाती हैं। सेकेंड थिंग मैं बोलता हूँ, स्लीप पैटर्न, जो आप सोते हैं, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगेन मैंने बताया बॉडी भी सर्केडियन रिदम में चलती है। सो उसके बारे में बात कर चुके हैं। थर्ड थिंग है, स्ट्रेस को प्लीज घटाएं, और इसीलिए मैंने बोला था जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ एसोसिएट होने के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो ये 3-4 चीज़ें, एक्सरसाइज और वॉक कम से कम करें, तो 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो 99.9% आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो माइक्रोबायोम इज गोइंग टू कवर 80 to 90%, दैट्स व्हाई आई एम फोकस, सॉरी। सो ट्यूसडे वाला शो सिर्फ मैं आता हूँ दोस्तों, थर्सडे और संडे वाला डॉक्टर पांडे के साथ मैं शो करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। वंदना जी भी काफ़ी कमेंट्स करती रहती हैं, थैंक यू वंदना जी आपका। राम राम, अरे हरियाणा से हमारे जाखड़ साहब आ गए हैं भाई, वेलकम है जी जाखड़ साहब आपका। अच्छा, नो क्यू, आई डोंट नो क्या मतलब है इसका। तो आगे बढ़ने के लिए थैंक यू मेहरा जी। आप लोग का इतना प्यार मिलता है कि मेरे को एनर्जी लो भी फील करता हूँ, तो जब होता है कि शो है और लोग, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, इट गिव्स मी सो मच एनर्जी। सो गुड आफ्टरनून, इंदु जी भी हमारी रेगुलर व्यूअर है, शारा बेगम जी नाइस एफर्ट्स, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द शो, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। सो जितने लोग जुड़े हैं, कम से कम लाइक का बटन दबा दें कि हमारा जो ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। सो क्वेश्चंस आप लोगों का अगर कुछ है उसके बारे में तो करें बात। सो ये क्वेश्चन एक आया है बढ़िया, जो माइक्रोबायोम के बारे में है। थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा गांव की सेटिंग में हूँ आज, आप लोग देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है आसपास, और
थोड़ा सा नेटवर्क की इशू हो सकते हैं, सो मुझे को माफ़ करिएगा उसके लिए। सो डिवाइन साइंसेज और शैली जी का क्वेश्चन आ गया है। ये भी हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा इनको फ़र्क पड़ा है जो ये नेचुरल वे में रहना शुरू किया है और जो डॉक्टर पांडे ने जैसे इनको एडवाइस किया है। सो आई होप कि आप जल्दी से जो भी बाकी इश्यूज हैं बिल्कुल ठीक हो जाए, एंड दिस गिव्स मी एनर्जी, दिस इज व्हाट गिव्स मी इनर पीस एंड प्लेजर कि लोगों को वाकई में कुछ फ़र्क पड़ता है। सो इनका क्वेश्चन है प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक के सोर्सेज, तो आई टेक दैट। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, लाइक करते हैं आप लोग, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लूँगा मैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक। सो किसने किसने वोट किया था प्लीज़ उस पर यस करें, किसने किसने वोट किया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि आज शाम 4 बजे लाइव माइक्रोबायोम शो में मैं बताऊंगा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आज मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ। सो उसमें जो वोटिंग मैंने ऑप्शन दिया था, पहला था कि एक नए माइक्रोबायोम एक्सपर्ट को मैं लेकर आऊँगा शो पे। उसमें से कितने वोट्स पड़े, 30 वोट्स, 30 वोट पड़े हैं। उसमें 43% लोगों ने कहा कि मैं एक नया माइक्रोबायोम एक्सपर्ट लेकर आने वाला हूँ। सो पहली बात तो आई एम सॉरी कि कोई नया एक्सपर्ट नहीं है, मैं ही हूँ आप लोगों के लिए एक्सपर्ट फिलहाल। सो आप यू हैव टू डील विद मी। ओके, जोक्स अपार्ट, जो ये माइक्रोबायोम वाला मैं रिसर्च कर रहा हूँ दोस्तों, हिंदी में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि हिंदी में भारत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ माइक्रोबायोम पे डेडिकेट कर रहा है अपना चैनल, अपना एक शो। और मैंने आज से ये कह रहा हूँ कि माइक्रोबायोम के लिए ही ये मेरी ज़िंदगी, ये एफर्ट, ये चैनल उसके लिए ही है। मेरे इंग्लिश में मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने बताया था डॉक्टर बुश हैं एक, डॉक्टर जैकरी बुश, और उनको मैं फॉलो करता हूँ। ही इज़ अ ट्रिपल सर्टिफाइड बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम द यूएस। और उन्होंने अपनी कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, और उन्होंने कैंसर छोड़ के अपना कैंसर की मतलब मेडिकल फील्ड छोड़ के अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे किसानों को उन्होंने इस मूवमेंट में जोड़ दिया है। ऑर्गेनिक, आप उसको नेचुरल भी बोल सकते हैं, इस बारे में हम बात करते रहेंगे। सो अभी फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कीप इट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप कम से कम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं उस फील्ड में, दैट्स द मेन थिंग। सो यस, और कुछ एक डॉक्टर विल हैं भी, डॉक्टर विल भी, उनको मैं फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर मार्क न्यूमैन है, उनको फॉलो करता हूँ। इंडिया में मेरे को नहीं, भारत में मेरे को कोई नहीं दिखे। तो अगर आपको किसी को भारत में पता है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि उनसे मैं जुड़ के, क्योंकि द एफर्ट फ्रॉम माय पार्ट इज़ कि आप लोगों को एक जेन्युइन असली इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप लोग अपना जो स्वास्थ्य है अपने हाथ में कंट्रोल ले सकें। और मैं चाहे डॉक्टर पांडे को भी बुलाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जो पावर है वो आपके हाथ में होना चाहिए, डॉक्टर के हाथ में पावर कभी नहीं जानी चाहिए। आप अपने सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और आप लोग जो एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जो जुड़े लोग हैं, इतना मैं देखता हूँ कि पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट लोग हैं। तो सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं होती, आप करें। सो पहला तो मैंने आप लोगों को, सॉरी मैंने आप लोगों को निराश किया। पहला ऑप्शन तो मैं ही हूँ माइक्रोबायोम एक्सपर्ट। सेकंड ऑप्शन था एक न्यू माइक्रोबायोम ऑनलाइन कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 20% लोगों ने वोट किया है, तो सॉरी वो भी गलत है, वो भी मैं शुरू नहीं करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक माइक्रोबायोम का कोर्स मैं शुरू करूं तो आप लोग कमेंट करिएगा। फ्यूचर में फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल पैक्ड हूँ। फ्यूचर में अगर आप लोगों को लगेगा और मुझे भी लगेगा कि एक वैल्यू डिलीवर हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आई विल थिंक अबाउट इट, नॉट राइट नाउ। ओके, अ न्यू रिसर्च ऑन माइक्रोबायोम इन सॉइल इफेक्ट्स कैंसर इंसिडेंट्स, इस पे 27% लोगों ने वोट किया है। और वो तो मैं बात हर एपिसोड में करूँगा आपसे। एक नया रिसर्च लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को असल में दिखेगा कि जो साइंटिफिक एविडेंस इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है ये माइक्रोबायोम, इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ें आ रही हैं कि इट्स माइंड बॉगलिंग एंड माइंड ब्लोइंग, यू नो। और आप लोगों को इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि अगर मैं बोलूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 95% डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको माइक्रोबायोम का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। उनको नहीं पता दोस्तों। ज़रा आप लोग जाइए और रिसर्च आप लोग खुद करिए, अपने डॉक्टर जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं जो भी हैं, उनसे पूछिए कि जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं हमारे को, उससे
हमारे अंदर जो माइक्रोबायोम है उस पे क्या असर पड़ता है, उससे क्या कैसे इलाज हो पे असर मतलब बेहतरी मेरी हो रही है। प्लीज़ ज़रा ये लोग आप लोग कमेंट अपना रिसर्च करिएगा और इसी एपिसोड के बाद में कमेंट करिएगा जिन्होंने अपने डॉक्टर से मुलाकात की कि उनको पता है क्या। और जबकि सच्चाई अब ये आ चुकी है कि माइक्रोबायोम से ही सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। इवन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च के बारे में सिर्फ ये आया दोस्तों कि अगर आप मिट्टी में सिर्फ हाथ 5 मिनट के लिए डालते हैं, मिट्टी जो खेती वाली मिट्टी है, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि कैंसर पेशेंट में चेंजेस आने शुरू हो गए। सिर्फ मिट्टी में हाथ डालने से, मैं गार्डनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर इतना ब्यूटीफुल एक लाइफ इकोसिस्टम है और उसको हम मारते फिर रहे हैं। तो उसकी बात मैं आज करूंगा आगे जाके। सो ये भी आंसर नहीं है। और जस्ट डिलीवर लेक्चर तो 0% लोगों को पता लग गया कि अब मैं सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं करता हूँ, आगे भी बात करते हैं। तो ये तो 100% सही लोगों ने जवाब दिया है। और सिर्फ 10% लोगों ने कहा कि समथिंग एल्स विच आई कांट गेस, एंड दे आर राइट। सो 10% लोगों ने गेस किया है कि मैं आज कुछ एक नई चीज बताने करने वाला हूँ, और वो मैं बताऊंगा जब मेरा ये टॉक शो और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो जाएगा। आप लोगों को एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज दिखाने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या असर है, और आप लोग भी उससे शायद भविष्य में लाभान्वित होना चाहें तो शायद हो सकते हैं। मेरे इस जर्नी में मेरे साथ चलिए और हम देखेंगे कि हम क्या अचीव कर पा रहे हैं। सो डिवाइन साइंसेस का पहले क्वेश्चन लूंगा मैं। उससे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप एक किसी ने जैसे अभी कमेंट किया था कि मेरे को डॉक्टर बोला था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इसी बात से मेरे दिमाग में बात आ रही कि डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है अपना सेहत अपने हाथ में लेने के लिए। इसका एग्जाम हमारे को अपनी जो सोच है ना वो उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा, और यही मेरी कोशिश है। अगर मेरे जैसा फाइनेंस का एक्सपर्ट माइक्रोबायोम में आके रिसर्च करके उस लेवल पे अपने आप को मैं पाता हूँ कि मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। मैं नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, मैं एक्सपर्ट अभी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहूँ माइक्रोबायोम के बारे में कि आप लोगों को फ़ायदा हो। सो बेसिकली हमने अपने दिमाग का दायरा बढ़ाना है। तो इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, एक फिश होती है कोई फिश। प्लीज़ कमेंट करेंगे आप लोग कि कोई फिश के बारे में किसको पता है। KOI, कोई फिश बेसिकली जापान की फिश है, बहुत मशहूर फिश है। एक्वेरियम्स में जितने आपको रंग बिरंगी जो मछलियाँ दिखती हैं, जो जिस पे ऑरेंज कलर के धब्बे होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं, वो कोई फिश है। बेसिकली वो चाइना से लेके गए थे वो लोग जापान 300-400 साल पहले शायद, और उन्होंने देखा कि एक धब्बा था उसके फिश के ऊपर जो कि बहुत डिफरेंट था। तो जापानीज ने उसको सिर्फ ब्रीड करके एक पेट की तरह, जैसे कुत्ता हम पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वैसे ही जापान में ये पेट के तौर पे इसको ब्रीड करके उसको इवॉल्व किया गया। तो फैसिनेटिंग पार्ट इज जो कोई फिश है उसको एक छोटे से बाउल में रखा तो वो 1 या 2 इंच बड़ा होती है। उसको थोड़ा सा बड़े पॉट में रखते हैं तो उतना बड़ा होती है, और बड़े से में रखते हैं तो 4-5 फीट के भी शायद हो जाती है। तो साइंटिस्ट बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे हो सकता है। उसमें बेसिकली जितना उसको दायरा मिल रहा था वो अपने आप को बढ़ा सकती थी। तो उसका जो सोचने का नजरिया था कि इतना बोल है, मुझे इतने में ही जीना है। हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेढक, तो हमारा हाल कुएं का मेढक ना हो। हमें जैसे कोई फिश को जितना एनवायरनमेंट मिलता है उतने में वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास और बढ़ने की जगह है। और ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी इतनी अमेजिंग है कि उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। सो हमें अपना दायरा सोचने का बढ़ाना होगा, और हमें हमारे को चार्ज अपने हाथ में लेना होगा अपनी सेहत का। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे सब्जियां उगाएं, हम क्या करें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक सहारिया करके जनजाति है राजस्थान में, जो भूखमरी और बहुत गरीबी में वो लोग जीते थे, जंगल में डिपेंडेंट थे। उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। वो लोग कि हम नेचुरल वे में अपने जैसे नेचर में जुड़े थे वैसे हम फार्मिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, और वो कर रहे हैं। तो जो एक जनजाति जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, आप वो हमारे ट्रेडिशनल में बोलेंगे कि समझदार नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि वही लोग समझदार हैं जो नेचर के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा खुश हैं। तो अगर सहारिया कम्युनिटी कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी के लिए मैंने माइक्रोबायोम पे अपना ये लगाया है कि भैया हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज भगवान ने हर एक के अंदर दी हैं, बस दायरेंगे और अपना दायरा बढ़ाएंगे अपने मेंटल थिंकिंग का, और अपने आप को इतना एनलार्ज करेंगे कि अब
डॉक्टर साहब 2 बोलते हैं बार-बार, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा वो हूँ, क्या बोलूँ मैं, कि आप लोग 2 के बजाय 10 लोगों को क्यों नहीं, 20 लोगों को क्यों नहीं? व्हाई टू लिमिट योरसेल्फ? 10 से 20, 50 मेरा जो है कि मैं करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में अपना लाइफ में टच करना चाहता हूँ, कि जिसकी वजह से शायद मैं कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकूँ। देखिए, हमारे को देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, इस काम के लिए मैं भारत आया हूँ इस टाइम। 2 साल से मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा था, आफ्टर डूइंग 3-4 साल और पहले से, 2 साल पहले से जाकर रिसर्च करके, पिछले 3 साल का रिसर्च तो है ही है इसमें। तो आप इस तरह से रिवर्स माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, कि जो आज मैं आपको काम दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो उसमें बेसिकली मैं चाहूँ तो आराम से ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये है कि जब तक ज़मीन पे जुड़ के जो भगवान ने हमारे को क्षमताएँ दी हैं, लोगों को जीवन को टच करने की, वो मैं नहीं करता तो मैं अपने आप में फेलियर हूँ। सो ये काम स्टार्ट करके अगर मैं फेल होता रहा हूँ, जैसा मैंने बोला था शो के स्टार्ट में, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे है कि मैंने प्रयास किया, आप लोगों के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, आप लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश की। सो सिर्फ़ अपने आज के प्रेज़ेंट पे ना फ़ोकस करें, जैसा कि एक मैंने आज स्टोरी एक पढ़ी थी, एन रघुराम रमन का एक स्टोरी आई आई थी कि एक कपाड़िया और ईरानी दंपति, बॉम्बे के बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं, जो लोग शायद शायद लोग कुछ लोगों को पता भी हो। उन्होंने एक बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त बूमिंग करियर को छोड़ के उन्होंने अपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, अपने नेचर के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप कितना, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि गाड़ी खरीद ली, उस घर खरीद लिया, दौलत बना लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, उसके बाद क्या? ये जो आत्मा है ना, वो उसको क्रेव होता है असली चीज़ से जुड़ने का। जब तक, जो मैं बोलता हूँ कि बीइंग अनसेल्फिश इज़ द मोस्ट सेल्फिश थिंग। जब तक आप दूसरों के लिए, ज़मीन के लिए नहीं करेंगे, आपकी आत्मा आपको खुश चुपचाप बैठने नहीं देगी। तो इसलिए रिवर्स माइग्रेशन बोले या कुछ बोले, मैं आके आप लोगों के बीच में ये भारत में ये प्रयास कर रहा हूँ, और शो के एंड के बीच में मैं जाके आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। सो डिवाइन, मैं क्विकली क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगा आज, क्योंकि देखिए प्रीबायोटिक जो होता है, प्रीबायोटिक देखिए, प्री प्री मतलब पहले, बायो तो पता ही आप लोगों को कि लिविंग मास को बोल रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जो भी हो सकता है। सो जो उससे पहले है, उसके पहले क्या है, जो खाएगा बैक्टीरिया तभी वो आगे बढ़ेगा। तो प्रीबायोटिक बेसिकली फाइबर है, उसका खाना है। प्रोबायोटिक जो है एक्चुअल में लिविंग बैक्टीरियाज या अदर माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोटा है, माइक्रोब्स हैं। माइक्रोबायोम मतलब उनके जीनोम से तो जितने जीन्स हैं, हमारे मानव शरीर में सिर्फ आधा परसेंट ह्यूमन जीन्स हैं, 99.5% ये माइक्रोबायोम है, मतलब माइक्रोब्स के जीन्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, आर्किया, बहुत कुछ है इसमें आते हैं। और ये लोग, इन लोगों ने हमें बनाया है। सो ये एक चीज़ को दिमाग से निकालें कि ये खराब है, ये इन लोगों से, इन चीज़ों से हम बने हैं। सो प्रोबायोटिक एक्चुअल में वही हैं जो बैक्टीरिया एटसेट्रा हैं, जो असल में काम कर रहे हैं। अब वो असल में जो काम करेंगे, आपने घर में 10 पुलिस वालों को बैठा दिया और उनको भूखा छोड़ दिया, तो 10 दिन के बाद सिक्योरिटी आपकी नहीं कर पाएंगे, वो मरना शुरू हो जाएंगे भूखों। तो प्रीबायोटिक उनका खाना है। तो प्रोबायोटिक है आपका सिक्योरिटी, जो असल में काम करता है वो है बैक्टीरिया एटसेट्रा। और प्रीबायोटिक है उनका खाना, जो उनका खाना सिर्फ फाइबर्स हैं, जो कि सब्जियों में, दालों में, नट्स में, इन चीज़ों में, फ्रूट्स में, उसमें से आता है। आपके मीट में कहीं भी फाइबर नहीं है। सो आई होप ये इससे आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री, उसके बाद एक पोस्ट बायोटिक भी आता है, अब आगे बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटे के करीब टाइम है दोस्तों। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। 1 मिनट दीजिए, मैं अकेला ही हूँ और मैं, अच्छा 88 लोग जुड़ गए, प्लीज़ फटाफट ज़रा आप लोग कर दें, अपना लाइक का बटन दबा दें। सबको मेरा, देखिए सब लोगों का मेरा नमस्कार है, लाइक कर दें। और अब मैं सबका नमस्ते और राम राम वाला सॉरी नहीं ले पाऊंगा अभी। सीमा गुप्ता जी कह रहे हैं, इट इज़ एन आई ओपनिंग मिशन, डिवाइन अप्रोच, नो वर्ड्स टू दिस। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जो जहाँ पे मैं सोच लेके जा रहा हूँ, आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, मुझे पता है बहुत कुछ होने वाला है अगले 1-2 सालों में आपके साथ। अ वे ऑफ मेकिंग न्यू वर्ल्ड, यस। और आप सब लोग इसके साथ हैं, आप सब लोग इसके, ये जो हिस्ट्री इन मेकिंग में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा था, मेरे को अभी तक भारत में एक इंसान ऐसा नहीं अभी तक दिखा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो माइक्रोबायोम के ऊपर काम कर रहा है, जो माइक्रोबायोम के ऊपर काम कर रहा है। और जो माइक्रोबायोम है, वो हमारे अंदर नहीं है, बाहर भी है। क्या बोलते हैं, यद
यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। आपका जो शरीर है ये ब्रह्मांड का एक मिनिएचर रूप है। जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। लेट मी लेट मी गेट दिस सिंक इनसाइड यू। आप लोग थोड़ा आराम से इस बात को सोचिए। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो आपकी शरीर है, जो आपका शरीर है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बोलूंगा, इट्स एन एक्चुअल फॉर्म ऑफ दिस होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है आपका शरीर। आपके शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन लिविंग बीइंग्स हैं, 100 ट्रिलियन। हमारे पूरे अर्थ पे सिर्फ कितने 7 या 8 बिलियन लोग रहते हैं ह्यूमन प्रजाति के, और ये 100 ट्रिलियन है। तो जस्ट इसके बारे में सोचिए। और इन्होंने हमें जिंदगी दी है, इन्होंने हमें जिंदगी दी है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और हम उसको मार रहे हैं। एक चम्मच हेल्दी सॉइल में, एक चम्मच अच्छे मिट्टी में 100 बिलियन से भी ज्यादा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जितने 100 बिलियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जितने मानव जाति है उससे ज्यादा। तो 100 बिलियन तो उससे भी ज्यादा हो गया, 8 बिलियन के करीब लोग हैं दुनिया में। सो एक एक मिट्टी अपना क्या बोलते हैं, चम्मच में 100 बिलियन है ये लोग, और हम उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मरने वाले नहीं है, हमें मार देंगे वो अगर आप उसको खत्म करेंगे तो इस बात को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में लोग रोल प्ले करते हैं। हमारा एक एक बॉडी का पार्ट, हमारा ये हमारे बाल, आंख, नाक, इसके सारे ऊपर हैं, हमारे अंदर लिवर, किडनी, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर एक चीज को ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं। सो जीन की थ्योरी गलत प्रूफ हो चुकी है, जिसको अगर अभी भी गलत फहमी है, जो अपने बाप दादा को अपने लाइफ के लिए ब्लेम करते हैं। एपिजेनेटिक प्रूवन है, फैक्ट है कि जीन्स के ऊपर भी कोई चीज़ है जो कि माइक्रोबायोम है, जो उसके पास पावर है स्विच ऑन और ऑफ करने की। सो किसी की बीमारी या किसी का दिमाग और कुछ बोलने का तरीका, जो लोग अपने माँ बाप को कहते हैं कि उनकी वजह से एक गलत प्रूव हो चुका है, ये आप के अंदर जो माइक्रोबायोम है उसके ऊपर आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दें। आप लोग उसको ब्लेम करना शुरू करें कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है वो एक्चुअल में ऐसा ही है। जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फियर में रहते हैं, उसमें वो किस तरह के माइक्रोबायोम मिसिंग है। और ये मैं आगे के जो शोज करता रहूंगा ट्यूसडे को आप लोगों के साथ, उसमें मैं एक एक चीज एक एक उस पर कवर करूंगा कि कौन सा वो है। एक्रोमेंशिया एक है बैक्टीरिया, बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिया प्रूव हुआ है, जो अगर वो आपके अंदर है तो आपकी बहुत चीज़ें रेगुलेट कर देता है। और मैंने जबकि ये बातें मैं बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। हड्सा कम्युनिटी, हड्सा ट्राइब है एक तंजानिया में, उसके अंदर 30,000 डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस और ये माइक्रोबायोम पाए गए। हमारे जैसे लोगों के अंदर 1 से 5,000 रह गए। ऐसे ही मिट्टी में हजारों तरह के माइक्रोब्स हैं, और द मोर देयर नंबर्स द बेटर इट इज। बट बैड बैक्टीरिया भी हैं, जो मैं एंजाइटी, डिप्रेशन की बात कर रहा था। अगर जो लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें। मेरा इनिशियल अभी रिसर्च पूरा नहीं हुआ है। कैंडिडा एक होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाता है, और कैंडिडा बेसिकली आपसे मांगता है शुगर। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, अगर आप प्लीज़ कमेंट करें कि जो लोगों को ज़्यादा मीठे की तलब होती है, ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, वो लोगों में ज़्यादा फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार होते हैं, क्योंकि कैंडिडा ने उनके उसमें घर कर लिया। क्योंकि 85% आपके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स होने चाहिए, 15% से को वो कंट्रोल में कर सकते हैं। सो अच्छे बैक्टीरिया तभी होंगे जब आप डाइवर्स फल, फूल, सब्जियां खाएंगे, और सीजन में खाएंगे, और फ्रेश खाएंगे, और ऑर्गेनिक खाएंगे। तो उसका कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और जो लोग कहते हैं कि कैंसर के लिए मैं क्या खाऊं, और टीबी के लिए क्या खाऊं, और हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये सब डॉक्टरों के, मैं गलत वर्ड अभी नहीं यूज करूंगा। आप कुछ भी खाएंगे जो डाइवर्स होगा, तो वो एक चीज को नहीं, हर एक बीमारी का एक ही डाइट है। तो फैट डाइट, जो लोग कीटो डाइट और पैलियो डाइट और ये डाइट, ओनली वेजिटेरियन डाइट, ओनली नॉन वेजिटेरियन डाइट, ईट फ्रेश फूड, डाइवर्स फूड, इन सीजन फूड, लॉट्स ऑफ पल्सेस, नट्स। इसके बारे में बात करते रहेंगे क्या खाना चाहिए। मैंने अपने पहले शो में शायद दिखाया था, यस, हेल्दी स्मूदी की बात की थी। सेकंड में मैंने क्या बात किया था, यस, वो हल्दी जाओ, मैं सुबह उठ के अपना ड्रिंक बनाता हूँ। ऑल इज एवरीथिंग इज कि आप अपने माइक्रोबायोम को कैसे खुश रख सकते हैं। आपके घर में आपके पेट, अच्छा किसी ने कमेंट किया था गट क्या होता है। गट बेसिकली आंते हैं।
सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँगा, आंतों को गट बोल रहे हैं। तो और गट जो माइक्रोबायोम के फॉर्म में है, जो ये मुँह से शुरू हो रहा है और जब तक शौच के रूप में बाहर नहीं जा रहा है, वो पूरा एरिया गट बोलते हैं उसको, फॉर माइक्रोबायोम थिंग, कि जो गट लाइनिंग है जो वो पूरा। और जो आप गलतफ़हमी में लोग जो खाते हैं, वो गलतफ़हमी आपकी ये है कि वो बॉडी का आपका पार्ट हो गया। जो आप खा रहे हो वो आपके बॉडी का पार्ट नहीं हुआ है, जो वही जो गट की जो लाइनिंग है, या तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करके इसका बॉडी का फॉर्म बना देगा या शौच के रूप में बाहर निकाल देगा। तो बॉडी का वो मैकेनिज्म है, जब वो डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जो चीज़ आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, वही आपके लिए अच्छा है। तो आप कुछ भी अच्छा खाते रहें, वो तब तक आपके बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात और ध्यान से सुन लीजिए, आप जितना मर्ज़ी अच्छा खा लें, वो आपके बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ का माइक्रोबायोम मिसिंग है। सो ये जो चीज़ लोग बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ की एलर्जी है, मैं नहीं खाऊँगा, मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ सारी चीज़ें खानी स्टार्ट करें, सारी चीज़ें। आपको एलर्जी हो सकती है, आपको हो सकता है, लेकिन उसको एकदम से कट करके थोड़ी चीज़ें, मैंने इसमें पिछले से पिछले एपिसोड में कवर किया था, जाके देखिएगा। आज और बातें करते हैं। सो द होल आइडिया इज़ कि हम अपने आप को जो सतरंगी सब्जियां बोल सकते हैं, सतरंगी रंग की सब्जियां और फ्रूट्स खाएं, सीजन में खाएं और ऑर्गेनिक खाएं। मैंने वो अपने राम गाँव गया था, मैं बेसिकली देवरिया डिस्ट्रिक्ट, रामनगर में, यूपी का रहने वाला हूँ, वहाँ का ओरिजिनल। तो मैंने उसमें एक आम, मेरे को गाँव बचपन वाला एक गौरजीत आम मैंने खाया था, वो देखिएगा वीडियो। उसमें ये बोला था मैंने कि बेसिकली हमारे को सीज़न में फ्रेश आम खाना चाहिए। हम खा रहे हैं आम जो भी मार्केट में दिख रहा है, वो कार्बाइड से पका हुआ, विच इज़ गोज़ टोटली अगेंस्ट जो माइक्रोबायोम जो खा रहे हैं। और वही चीज़ जब आप समझिए कि खेत में आप लोग खाद डाल देते हैं, तो वही काम वहाँ पे हो रहा है। आप उसी माइक्रोबायोम को मार रहे हैं, जो उस फल फूल में, उसमें उसकी पावर, न्यूट्रिशन, फाइटो न्यूट्रिएंट्स देने वाला, आप उसी को मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अच्छा खा रहे हैं। हमारे खाने की जो पौष्टिकता, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, 80 से 90% तक घट चुकी है। तो वही आज का जो मेरा प्रयास है। तो गेस करिए, अभी तक मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ कि मेरा प्रयास क्या है, तो मैं क्या करने वाला हूँ फिर आज? अभी तक किसी ने गेस किया कि एक्चुअली में मैं आज क्या करने वाला हूँ? प्लीज़ इसको कमेंट करें आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सीमा गुप्ता जी करें, आई ओपनिंग मिशन डिवाइन अप्रोच, नो होप सो, न्यू वर्ल्ड, ये तो कर लिया था। रोहित कह रहे हैं अजीत भाई सभी बीमारियां, हाँ, इनका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा टाइम दे मुझे। आप लोग कमेंट करें कि मैं क्या करने वाला हूँ, फिर जिसको पता लगा। मैं 2-3 बार हिंट दे चुका हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा लगता है कि नेटवर्क का इशू है दोस्तों, कमेंट नहीं आ पा रहा है। मैं पढ़ता हूँ। रोहित ने लिखा है, अजीत भैया सभी बीमारी माइक्रोबायोम से होती है, तो क्यों ना माइक्रोबायोम को पावरफुल और इंक्रीज करने वाले रामबाण फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम बताएं, ताकि लोगों को निरोग हो सके और नया प्राचीन भारत बने। देखिए, हमने बनाना तो नया भारत ही है, और वो प्राचीन भारत का एक तरह से मिरर इमेज कह सकते हैं, विद एडेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं। मैं कभी भी टेक्नोलॉजी को गलत नहीं बोलता हूँ, टेक्नोलॉजीज आर देयर एज एन इवॉल्विंग थिंग, हमारे ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से हमने करना है। सो प्राचीन भारत नए स्वरूप में, और जो आपने बात बोली वही तो प्रयास कर रहे हैं रोहित भाई, हम वही कर रहे हैं। और उसमें अगेन रामबाण मत ढूंढिए कि मैं एक चीज खा लूं तो सही हो जाएगा। ये सारा एक चीज़ों का सम्मिश्रण, एमलगमेशन है, जो हम करते हैं, जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी। उसमें फाइबर सबसे इम्पोर्टेंट है, और फाइबर सतरंगी फ्रूट्स और वेजिटेबल से आता है, और लेग्यूम्स, लेंटल्स और नट्स, इन सब चीज़ों से आता है। और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा सब, अब हर एक चीज़ें। जैसे फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वो शैली जी ने बोला था प्रोबायोटिक में भी जो सोर्सेज हैं, तो जैसे मैंने दिखाया था आपको, एप्पल साइडर विनेगर में वो लाइव, जो उसको मदर बोलते हैं, वो प्रोबायोटिक है, लाइव होना चाहिए उसमें। जो हम दही खाते हैं, उसमें जो है वो प्रोबायोटिक है, उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही अब मैं क्या एग्जांपल दूँ, फर्मेंटेड फूड में लाइव चीज़ें होती हैं आपके। एक चीज़ क्या हमने पहले के दिन किया था, कंबूचा, यस, कंबूचा में लाइव में आपको स्कोबी एक होता है, स्कोबी उसको बोलते हैं, उसका मैं पूरा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊंगा तो उसको मैं आपको दिखाना शुरू करूंगा कि कैसे बनाते हैं। उसका पूरा इतना थिक लेयर जमता है उसका, स्कोबी का, और एक के ऊपर एक इतना फैसिनेटिंग चीज़ें हैं वो सब लाइव बैक्टीरियाज या अपना फंगाई एटसेट्रा हैं, और वो प्रोबायोटिक, एक्चुअल में प्रोबायोटिक्स हैं। सो महेश चंद्र दुबे जी करें, हम आपके लिए बहुत
ये ना स्लो है दोस्तों, मुझे माफ़ करिएगा, आज ना ये सिस्टम यहाँ पे नेटवर्क का शायद इशू है। कमेंट नहीं आ गया। आप हम आप हम सबके लिए बहुत करना रहा है, आपको नमन। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कर दी, नहीं, ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और इसमें आप लोग, मतलब मैंने बोला ना अनसेल्फिश थिंग, आप लोगों को फ़ायदा लेना है तो आई एम हियर, मैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। मैंने बताया था कि मैंने अपनी ये लाइफ ये माइक्रोबायोम के लिए स्टार्ट कर दी है। सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस माइक्रोबायोम इनसाइड एंड आउटसाइड है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। What is inside you is outside. Outside is actual replica of inside is actual replica of outside. जितने तारे हैं ना दोस्तों, तारे ब्रह्मांड में, उसके कहते हैं 100 गुना की 1000 गुना ज्यादा हमारे अंदर माइक्रोब्स हैं। 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा, जस्ट इमेजिन। सो शारा बेगम जी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है माइक्रोबायोम कितने दिन में रिस्टोर हो जाता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन शारा बेगम जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। माइक्रोबायोम जो है डिफरेंट स्पीशीज हैं, किसी का एक के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, जैसे मतलब हजार बताया, जैसे मैंने 1000 स्पीशीज है उनकी। इतना जबरदस्त मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ मैं, और इसीलिए मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कि ये काम करो 10 साल के बाद नजर आएगा, 5 साल के बाद नजर आएगा। आपने अभी जो कुछ खाया उसका असर आपको 24 घंटे में दिखने लग जाएगा। आप अच्छा खाना खाएंगे, 24 घंटे के अंदर आपका मूड ठीक होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट एक माइक्रोब की एवरेज लाइफ है। 60, जब तक ये प्रोग्राम में खत्म करूंगा 3 जनरेशन निकल जाएंगे, 3 जनरेशन। और ये लोग हमसे 100, पता नहीं 100 गुना नहीं, 4.5 बिलियन साल से ये लोग हैं, और हम लोग सिर्फ 4 मिलियन साल से हैं। तो इन लोगों की करोड़ों अरबों जनरेशन हो चुकी हैं, जो हमारे अंदर रह के उन्होंने हमें बनाया है। तो अब वो आप सोच के देखिए कि आपको किसी एक नई जगह पे भेज दिया जाए, इट्स लाइक ना कि आपको थर्माकोल खाने को दे दिया जाए कि आप थर्माकोल खाओ। खा सकते हैं आप थर्माकोल? नहीं खा पाएंगे, नहीं जीवित रह सकते हैं। उन लोगों के लिए जो आप केमिकल खा रहे हैं, जो आप बाहर का प्रोसेस्ड जंक फूड खा रहे हैं, वो उनके लिए थर्माकोल है, कि आप थर्माकोल उनको खिला रहे हो। वो मरते जा रहे हैं आपके अंदर, और आपकी बॉडी को वीक करते जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आ, मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ, बहुत अच्छा खा रहे हैं हम लोग, बाहर का फूड है और बड़ा हैप समझ रहे हैं वेस्टर्न फूड। जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, सैड, उसका नाम दिया गया, सैड मतलब दुखी, उसका नाम ही उन्होंने कर दिया स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट बेसिकली 5 चीजें खाते हैं वो लोग। एवरी मील उनका जो 5 चीजों में दायरा सीमित रह गया है। हमारे भारतवर्ष में इतनी वैरायटी थी, दालों की, राइस की, वीट की भी, और फलों सब्जियां, दाल सागों की तो अनगिनत वैरायटीज थी, और वो हम लोग हर टाइम सीजन में खाते थे। उसकी वजह से हमारे अंदर वो माइक्रोबायोम का डाइवर्स रेंज था। तो अब सैड क्यों बनना चाहते हैं? स्टैंडर्ड अमेरिकन 5 तरह के मेनली उनके फूड होते हैं, और जो रिकमेंडेशन ये होती है कि वीकली आप लोग कम से कम 30 प्लांट बेस्ड फूड खाएं। एक ये रिकमेंडेशन है। इसीलिए मैं वो जो बोलता हूँ कि स्मूदी में 8-10 तरह की चीजें तो मैं एक बार में मैं पी लेता हूँ मैं, क्योंकि वो माइक्रोबायोम को अलग अलग तरह के फाइबर्स चाहिए। जैसा रेयांश बार बार कमेंट करते हैं, वो स्टार्च रेजिस्टेंट फाइबर्स वगैरह की बात करते हैं वो। तो वो सब चीजें खाएं आप लोग, तो वो, हाँ, तो रिस्टोर बहुत क्विकली होता है, और बहुत इनमें रिजिलियंस है। आप इनको एक मौका तो दें, आप इनको एक अच्छा खाना खिलाना शुरू करें। आप गंदा खाना खाना बंद, गंदा मतलब प्रोसेस्ड और केमिकल वाला इनऑर्गेनिक फूड खाना बंद करें। थोड़ा एक्सरसाइज, आधा घंटा भी वॉक कर लें, सिर्फ मैं बोलता हूँ सिर्फ आधा घंटा वॉक कर लें। नींद अपना 7 से 8 घंटा कर लें। 12 घंटे, 12 बजे से पहले वाली जो नींद होती है उसकी वैल्यू 12 बजे के बाद वाले से डबल होती है, क्योंकि अगेन वो सर्कीडियन रिदम की बात है कि हमारे माइक्रोबायोम, जैसे हमारे पूर्वज लाखों साल से रहे हैं, बिजली वगैरह 100 साल से हम इसमें रहना शुरू किया हमने, और स्पेशली 40 साल, पिछले 40 साल में ज़्यादा हम बिजली के अभ्यस्त हो गए हैं। नहीं तो शाम ढलते ही हम सोने का शुरू कर देते थे, क्योंकि माइक्रोबायोम उसी हिसाब से है। तो वो करोड़ों अरबों साल से वो जी रहे हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर बीमारियां आ रही हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सब लोग उनका तो उन्होंने वो खाते थे फिर भी बीमार नहीं होते हैं, उसका ये रीज़न होता है कि एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर मिलके बनता है। तो हम जितने ज़्यादा फैक्टर्स पे वर्क करें उतना ज़्यादा अच्छा है। और जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो सबसे पहले टूटती है। जो लीकी गट हो जाता है, तो बॉडी की तरफ वो गंदे हैवी मेटल्स और फॉरेन मटेरियल्स जाना शुरू करते हैं, अटैक करते हैं, और जो वीकेस्ट लिंक होता है वो पहले टूट जाता है। तो वीकेस्ट लिंक किसी का लिवर में हो जाता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, या किसी को डिमेंशिया, अल्जाइमर्स। और बुढ़ापे में तो अब ये, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने बॉडी को इंसल्ट कर दिया है कि बुढ़ापे में जाते जाते 70% लोगों को अब होना ही होना है।
तो अगर आपको चेंज करना तो आज से चेंज करें। सो बहुत क्विक रिएक्ट करते हैं शायरा जी ये, सो प्लीज़ इस पे आज से ध्यान देना शुरू करें। प्रवीण झा करें आर वाटर पे चर्चा करेंगे। बेसिकली देखिए अगेन वाटर में भी एंजाइम्स हैं और एसेंशियल मिनरल्स हैं, उसको आर वगैरह का फंडे पे मैं तो विश्वास नहीं करता, इसके बारे में फिर बात करेंगे। जी हाँ, सभी लोग स्वस्थ करने का ही है। कान में तेल डालना, अभी हम इसके बारे में सिर्फ आज इसकी बात करते हैं। सत श्री अकाल सैंड कौर जी, न्यू नॉलेज अबाउट और हेल्थ, यस आई एम ट्राइंग। प्रवंजन खमारी जी करें उड़ीसा, अजीत जी मुझे आप और यू डॉक्टर पांडे से मिलने की इजाज़त दो। ज़रूर देंगे आप कुछ। देखिए जितने भी लोग हैं, मैं जितना अच्छे कमेंट्स आते हैं, किसी ने स्मूदी के बारे में, मैंने कुछ ड्रिंक के बारे में बोला था, स्मूदी था कि कुछ और ड्रिंक था, तो मैंने बोला था आइए आप लोग, एक हमारे आचार्य जी उनको भी मैंने बोला है और सबको वेलकम है। लेकिन द मेन आइडिया इज कि जो हमारे दर्शक हैं, मेरी पहली कमिटमेंट मेरे दर्शकों से है कि उनके लिए मैं अच्छी चीज़ें हर हफ्ते ऐसा लेके आऊँ कि उनको वाकई में लगे कि उन्होंने अपना अगर 1 घंटा मेरे चैनल को दिया है तो उससे उनको फ़ायदा हुआ है। तो हम टाइम पास करने के लिए ना मैं आता हूँ दोस्तों, और ना मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ किसी चैनल पे, बाकी आप लोगों की अपनी लाइफ है। शेर सिंह जी कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस सो विल टॉक अबाउट इट टू। आप लोगों ने कमेंट किया कि मैं क्या आज स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं अभी तक नीचे तक गया नहीं हूँ कमेंट्स के। मेरा बेटा कनाडा से वापस आकर खेती करना चाहता है, बहुत ब्यूटीफुल, इसके बारे में मैं बात करूँगा। सैन कौर जी मुझे बताइएगा, याद दिलाइएगा। नमस्कार अजीत जी, सत श्री अकाल डिवाइन सेंसेस, प्लीज़ गिव आचार्य इनवाइट आचार्य हिम्स। जी हाँ, मैं यही बोल रहा था कि मैं उनको बुलाता हूँ आप लोगों को और लोगों को। सो अभी सिर्फ मेरे पास थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है दोस्तों, क्योंकि मेरा अपना भी प्रोफेशनल काम है और कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ और रिसर्च कर रहा हूँ। सो पर अब मैं कोशिश ये करूँगा कि और लोगों को भी लेकर आया जाए कि आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो, मतलब और ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो, और डाइवर्स नॉलेज इज़ ऑलवेज वेलकम। अजीत जी नमस्कार। देखिए मैं ये चीज़ आया फिर से क्वेश्चन शारा जी का, लीकी गट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप अच्छा खाना स्टार्ट करेंगे तो लीकी गट, आपकी इम्यून जो सिस्टम है, बिल्कुल गट के बाजू में इम्यून सिस्टम है और उसमें ये करोड़ों अरबों बैठे हुए हैं ये आपके माइक्रोब्स। तो अगर गट लीकी हो, भी पहले भी हो जाता था, ये नहीं होता कि पहले नहीं होता था, तो ये माइक्रोबायम बैठे हुए हैं जो जाके अटैक करता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है, और जो चीज़ें आप खाते हैं वो उसको लीकी गट को हील करता है। सो बेसिकली ये आंसर है कि आप अगर अच्छा खाएंगे तो लीकी गट ए पहले होगा नहीं, और बी अगर होगा तो आपके पास जो डाइवर्स माइक्रोबायम की जो आर्मी है, जो करोड़ों में है, वो उसको खत्म कर देगी वहीं पे। और इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, आप पहले वाले शो में जाइएगा तो देखिएगा। तो इन समरी, इन शॉर्ट यही आंसर है। सतगुरु फ्रॉम इंडिया, yesterday I have posted in Facebook group. यस कमलेश ओझा जी, थैंक यू वेरी मच। आप उनके बारे में लिख रही हैं और आप पोस्ट कर रही हैं, और मैं उनका, आपका जो पोस्ट होता है उसको मैं देखता भी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप किसी को भगवान ना बनाएं, किसी को भी नहीं। अपना रिसर्च इंडिपेंडेंटली भी करते जाएं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उतना उसको वहां तक रखें उनको, और या किसी को भी अपना भगवान ना बनाएं। जो सही बात बोले ना, 10 बातें सही बोल के एक बात उसी में बीच में घुसा के अपना काम निकाल लेने वाले को मैं सही नहीं मानता हूँ। उसमें सबका भला होता है तब समझ में आता है। सो इतना ही बोलूंगा मैं दोस्तों, अब आगे आप लोग समझदार हैं। जो अच्छा काम हो रहा है सॉइल कंजर्वेशन की, वाटर कंजर्वेशन की, इट्स वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा बताया कि मेरा नेटवर्क यहाँ पे इशू है, गांव में बैठा हूँ मैं एक, जहाँ पे आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आज कमेंट्स बहुत सारे आए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट्स मैं मिस करूँ, क्योंकि मेरा बोला ही था कि ट्यूसडे का प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन मैं करना चाहता हूँ। ओके, डिवाइन सर्विस बी योर ओन डॉक्टर, यस 100%, दैट्स माय अल्टीमेट गोल। कि अल्टीमेट गोल ये है कि ठीक है, देखिए जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट आ गया, सर्जरी करना वेस्टर्न साइंस से बढ़िया कुछ नहीं है। मैं कभी वेस्टर्न साइंस को ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहता, ना करूंगा, दे आर लाइफ सेवर्स। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड अपना डायबिटीज, कैंसर्स, ये दिमाग के रिलेटेड डिप्रेशन, इसमें इनका कुछ भी रोल नहीं है दोस्तों, ये आपको और बीमार करते हैं। सो यस, अब नमस्ते राम राम को मैं छोड़ता हूँ, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंदना सरकार जी वो कह रही, मुझे ये मालूम चला है कि ये बिल्कुल सत्य है।
वंदना सरकार जी कह रहे हैं कि कोई फिश के बारे में मुझे पता चला है कि ये बिल्कुल सत्य है। जी, मैं सत्य ही लेके आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल गया तो प्लीज़ आई ऑलवेज़ लाइक टू नो कि मैं कहीं पे गलत था, उसको मैं सुधार सकता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं, कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं हूँ और मैं अपना रिसर्च करके लाता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि रिसर्च उस सोर्स से लिया जाए जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ रिसर्च पे मत जाया करें प्लीज़, क्योंकि रिसर्च सारी 99% जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं वो स्पॉन्सर करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करती हैं और उनको पैसे देके उस हिसाब से रिसर्च लिखवाया जाता है। क्योंकि छोड़िए, अभी इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। सिगरेट अभी भी लोग पीते हैं, शराब अभी भी लोग पीते हैं और सिगरेट पीने से मेरे ख्याल से कितने 10 लाख या 20 लाख लोग मरते हैं। अभी इसमें कितने लोग मरे हैं, उससे कितने ज़्यादा लोग सिगरेट पीने से मरे हैं, लेकिन सिगरेट बिकना रुका नहीं है, जबकि उसमें साइनाइड तक जैसी खतरनाक चीज़ें पड़ी होती हैं। तो क्या बोलें आपको। प्रभंजन खमरी जी कह रहे हैं, अजीत जी हम ट्रेडिशन बुलवाएं इसीलिए सच्चे राह के ढूंढ की जरूरत है, सच्चे राह पे चलेंगे तो जी हाँ बिल्कुल। सुरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं, नमस्कार, भारत में 25 साल से माइक्रोबायोम पे काम कर रहे हैं डॉक्टर खादर वली मिलट मैन, आपको उनके साथ चैनल पे बुलाना चाहिए, समस्या का समाधान। जी हाँ, मैं खादर अली का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। 2-3 हैं जो लोग जो वाकई में अच्छे लोग हैं, उसमें से खादर वली जी को एक मानता हूँ, एक डॉक्टर हेगड़े हैं उनको मानता हूँ। तो देखिए, खादर वली जी मिलेट्स की बात करते हैं, हम पूरा सिर्फ मिलेट पे ध्यान ना दें दोस्तों, मिलेट सिर्फ एक चीज़ है। मिलेट में 4-5 वैराइटीज़ की वो बात करते हैं व्हिच इज़ अमेजिंग, जो माइक्रोबायोम को वो करता है। लेकिन माइक्रोबायोम सिर्फ मिलेट पे नहीं, हमारे पूर्वज सिर्फ मिलेट नहीं खाते थे दोस्तों। हमारे पूर्वज सारी फल, सब्जियाँ, साग, कंद, मूल, फल सीज़न में खाते थे और बहुत कुछ रॉ खाते थे। तो उसके बारे में मैं आगे फ्यूचर में इसकी बात करूँगा। और हाँ, मैंने खादर वली जी को इनवाइट करने का सोचा हुआ है। अगर किसी के पास उनका है कॉन्टैक्ट नंबर तो प्लीज़ मुझे दें, बिकॉज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग हिम ऑन माय शो। बोल रहा हूँ थोड़ा-सा पानी पीने की इजाज़त दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप पानी भी पिएँ तो उसको मुँह में पूरा घुमा के एक बार पिएँ, क्योंकि मुँह के अंदर आपके माइक्रोबायोम है। तो माइक्रोबायोम को पूरा उसको मौका दें एक बार पानी के अंदर जाने का, और पानी आपको जाके कहते हैं ना, पानी को चबा के खाएँ और खाने को इतना चबाएँ कि वो पानी बन जाए। ये मैं बीमारी के बारे में कोई बात नहीं कर पाऊँगा लक्ष्मी जी। मैं किसी भी इंडिविजुअल बीमारी के बारे में, इंडिविजुअल नहीं, एज़ अ जनरल मैं बात करता हूँ, किसी की बीमारी के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसके बारे में हम हर एक फूड का आगे फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। मैत्री जी कह रहे हैं, भारत का अति उत्तम शो, अजीत जी आपका हृदय एकदम साफ व्यक्ति है, बहुत धन्यवाद। आपको लगता है ऐसा, और मैं हैप्पी कि आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि मेरा तो काम बिल्कुल आप लोगों के लिए इसी हिसाब से करना, क्योंकि इसमें मेरे को अपनी खुशी मिलती है। अपना एक एनर्जी इसमें है, आप लोगों के साथ ये इंटरेक्शन और आप लोगों का ये कमेंट पढ़ना। शेर सिंह राठौड़ जी यस कह रहे हैं, अब इतनी बातें कर चुका हूँ मुझे याद नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं। यस सुरेंद्र चौधरी जी, यू आर राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डॉक्टर खादर वली मिलेट मैन ऑफ, यस ही इज द मिलेट मैन नो डाउट एंड ही हैज क्योर्ड सो लॉट ऑफ पीपल। अभी तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि सारी चीज़ों का सिर्फ मिलेट पे, या सिर्फ सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि अपने सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर मिट्टी में, और मिट्टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें उग रही हैं उसके ऊपर, और अपने अंदर मैं उस पर एक एक माइक्रोबायोम जैसे एक्रोमेंशिया या कैंडिडा, इनका क्या रूप है, हर एक चीज़ का पूरा एक सम्मिश्रण लेकर आपके सामने में आने वाला हूँ। और इसीलिए जो लोग अभी जुड़े हैं वो देखेंगे फ्यूचर में उनको किस तरह के एक्चुअल में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को देखेंगे कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। बड़ा स्लो है, सॉरी दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा टू नो बंदना जी दैट यू हैव फेशियस, जो चौहान जी कह रही हैं। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हेल्दी लाइफस्टाइल भी हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं। ग्रेट शो अजीत जी, अजीत सर थैंक यू। माटी कहे कुम्हार से, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। माटी, सीमा गुप्ता ने लिखा माटी से। थोड़ा सा लैग है दोस्तों, और शायद मेरी वीडियो भी स्लो आ रही होगी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी, आ गया। माटी का कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोह
मोहित दिन से ऐसा अच्छा, ये तो उसका मेरे ख्याल से कबीर दास जी का एक बहुत फेमस दोहा है। यस यस यस, ग्रेट लग रहे हो सर, ये का नाम है ग्रेट। तो चलिए, थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अजी जी, डिप्रेशन की बीमारी, बंदना सरकार जी, आपका डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया कि अगर आप ये सब इन्फ्लेमेशन ऑफ योर माइंड ब्रेन है, और डाइवर्स फूड खाइए। इसमें आगे इसके बारे में, डिप्रेशन के बारे में मैं गट ब्रेन एक्सेस के बारे में पूरा शो करूंगा आगे। गट और ब्रेन, गट और किडनी, सबका डिटेल में हम बात किया करेंगे। आज अभी हम करते हैं जो मैंने 2 शोज कवर किए हैं पहले, कि माइक्रोबायोम क्या है, और दूसरा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके बाद से हम अपना डिवाइन साइंसेस, शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों लगे हुए हैं राज्य, और लगे रहूंगा। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर इंडिया का। तो फिर पकड़ के और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका जो सम्मिश्रण करेंगे और जो उसका ग्रोथ होगा, वो जबरदस्त चीज होने वाला है हमारे भारत में। माइक्रोन के कैसे बैलेंस करेंगे, मैं बात कर चुका हूँ बलबीर कौर जी। कीफर के बारे में बात करेंगे, इडली ढोकला डोसा के बारे में, फर्मेंटेड फूड 100% सीमा गुप्ता जी। फूड्स और सबका आगे कम्बुचा कॉकटेल, व्हाट इट इज, कम्बुचा ही रखें उसमें, अगर फ्रिज में गया तो उसका काम खत्म हो जाता है। लाइक करो लोगों पर, अच्छा फ्रेंड प्लीज लाइक, यस लाइक करें प्लीज दोस्तों। रबड़ी बाई बार्ली एंड चना के आटे से फर्मेंटेशन से बनता है, क्या माइक्रोबायोम को इंक्रीज करता है? देखिए, अगर आप वाकई में माइक्रोबायोम है तो अगेन वही सेम फंडा है, जितना उसको उसके नेचुरल फॉर्म में लेंगे उतना ज़्यादा है, और उसका देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज़ है, मतलब कितने बॉइलिंग पॉइंट पे आप क्या बना रहे हो, और उससे में वो जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो उससे मर रहे हैं कि जिंदा हो रहे हैं। और मिलेट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या नाम है, डॉक्टर खादर वली से बढ़िया कुछ नहीं है, तो उनके उस पर जाइए और देखिए, और मिलेट्स खाइए ज़रूर। और उसमें पॉरिज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो खादर ली जी का वो मिलेट वाला एक है, उसमें बहुत वो होता है। सो आज मैंने जैसा दोस्तों बोला था कि तकरीबन 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, और एक क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा, ये कि मैंगो इस सीज़न के नहीं आ रहे हैं क्या? मैंगो सीज़न के नहीं आ रहे हैं क्या? इसका मुझे नहीं पता इंदुधीर जी कि मैंगोज़ तो मैं तो मुझे तो मिल रहे हैं। अभी आपने मैंगोज़ की बात की, ये देखिए, ये फ्रेश बिल्कुल मैंगोज़, इसमें कोई कार्बाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पेड़ से मैंने तुड़वा के अपने गाँव में से ये लेकर आया हूँ मैं, फ्रेश फ्रॉम द ट्री। और उस दिन वो पके हुए आम थे, और मैं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे ये खाना था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कच्चा तुड़वाया, और इसमें मैं कुछ नहीं लगवाया हुआ, और इसको फ्रेश खाएंगे जब पकेगा। वैसे तो पेड़ पर से जो मैंने बताया था गौरजीत आम का खाने का, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स क्या बोलते हैं वैरायटीज़ हैं आम में। और ये देखिए, आप कलमी बोलेंगे या शायद अल्फांसो, आई एम नॉट श्योर, लोग कमेंट करें कि कौन सा आम है ये। तो ढूंढना तो खुद आपको पड़ेगा, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अभी मैंने सहारिया जनजाति की बात की, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं तो आप ऑर्गेनिक कौन उगा रहा है उसको तो हम ढूंढ ही सकते हैं। और ये देखिए, ऐसे ये है। बताइए आप लोग, कमेंट करिए क्या चीज़ है ये, क्या चीज़, आप लोग कमेंट करें। पन्ना है चीज का नाम रिलेटेड, और आपको हिंट दे ही चुका हूँ कि किस चीज़ से तो ये कमेंट करें, मैं देखता हूँ कि कितने सही गैस किया कि ये क्या चीज़ है। एक गिलास में डाल के देना। और देखिए, ये सब चीज़ें अगेन, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अगर आप लोग समझ जाएं, एक चीज़ मेरी समझ जाएं, तो ये सब जो क्वेश्चंस जो बार बार लोग पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछें। जो 50 साल पहले हमारे पूर्वज, 50 साल जाइए, सिर्फ 50 साल पहले तक जो पूर्वज जैसे खाते थे वैसे आप खाने लग जाइए। 90% बीमारियां मतलब माइक्रोबायोम, आप वहाँ उनको डील कर रहे हैं। जब आम का सीजन आता था तो उसमें आम में खट्टा मीठा, हमारे यूपी में बोला जाता है, उसका कच्चे आम का उसमें डाल के बनाया जाता था। आम का अचार बनाया जाता है। जो बाहर अचार खा रहे हैं उसका कोई पॉइंट नहीं है कि उसमें, क्योंकि उसमें एमुल्सिफायर्स और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाले जाते हैं। जो घर की बनाई हुई चटनी है फ्रेश, उस सीजन में आम की चटनी खाते थे। और जिसने देखा, ये अभी मैंने बताया, ये है पना। सीजन में क्यों पीते थे? इसमें इस टाइम रिच माइक्रोबायोम है। और आप लोगों को शायद पता है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके बर्थ कनाल में 6वें महीने से वो वाले माइक्रोबायोम आने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नेचर, क्योंकि नेचर ने सिस्टम बना रखा है, वो उस टाइम पे आ जाते हैं।
वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से उनकी ज़रूरत है और नेचर ने उस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया है। तो जो रीज़न है, जो रीजन है, रीजन मतलब जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो जगह है, उसके हिसाब से माइक्रोबायोम बड़े हुए हैं और उस हिसाब से माइक्रोबायोम उस मिट्टी में, उस बॉडी में, उस जगह पर हैं। तो उस उन्हीं माइक्रोबायोम को चल के वो रेजिस्टेंट है, वो चीज़ उसमें बनी हुई है, तो वो बॉडी आपकी उससे उस हिसाब से ढली हुई है और स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और पहले के लोग देखिए सेहतमंद जीते थे पूरी उम्र तक। उस टाइम पे एक्सीडेंट में या बर्थ के टाइम में डेथ मेनली होती थी। अदरवाइज़ लोग 80, 90, 100 ईयर्स नॉर्मल जिया करते थे और बिना किसी बीमारियों के। तो आप लोगों को ये कोरिलेशन क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब से हमने ये मॉडर्न फूड खाना शुरू किया है और मॉडर्न लाइफ़ जीनी शुरू की है, हमारी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। पिछले 40 साल में देख लीजिए, अब चिकन खाना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए कैंसर का एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है और आगे कितना ज़्यादा और होने वाला है। क्योंकि वो चिकन जो 7वें हफ्ते के बाद ब्रॉयलर अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होने के लायक, उसमें मसल में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बॉडी को बाहर सह सके, आप उसको खाते रहिए। 90% एंटीबायोटिक दुनिया का जानवरों पे यूज़ होता है। मैं बोलता हूँ आप जो एंटीबायोटिक खाते हैं, आपका गट बैक्टीरिया मर जाता है सारा। वो आप कभी-कभी खाते हैं जब बीमार होते हैं। पर जो आप फूड खा रहे हैं, जो मीट खा रहे हैं, वो 90% मीट उस एंटीबायोटिक में जा रहा है क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा-लगा के क्योंकि बीमार ना हो, क्योंकि आपके सामने लेकर आना है वो। तो वो आप समझने की कोशिश करें। अब जैसे ये मैंने बताया कि घर का अचार बनाइए, मैं आया हूँ भारत से लेके जाऊँगा घर का अचार, ये घर में अचार बना हुआ है। ये सब चीज़ें घर की बनी हुई हैं और इसमें कोशिश करें कि मर्तबान जो है ना उसमें रखें आप लोग, सिर्फ़ शीशे वाले मर्तबान में, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अब जैसे ये बनाया हुआ है, चटनी है, टमाटर की फ्रेश, आप लोग घर में थोड़ा-सा देखिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है तो सब कुछ तो नहीं होगा ना। टाइम भी नहीं है और स्वस्थ भी रहना है। थोड़ा-सा टाइम आप अगर अपनी बॉडी के लिए नहीं देंगे तो बॉडी आपको 40 साल, 50 साल के बाद वो क्रैक होनी शुरू हो जाएगी और बुढ़ापे में आप नहीं चाहेंगे कि डिमेंशिया और ये सब चीज़ें हों। मैंगो शेक नहीं है, पन्ना है ये, तो कच्चे आम से बनता है। ये सीज़न में जो लोग पहले बचपन में जो लोगों ने पिया उनको पता होगा कि पन्ना कितना मज़ा आता था। ये लू से कहते थे लोग कि बीमारियाँ नहीं होती हैं, लू से बचाता था। अब जैसे चटनी है, ये देखिए आप लोग, ये फ्रेश बनवाया आज हमने, हमारे घर में बनी है, आंवले की चटनी है ना? इसमें बाकी इसी में देखिए जी टमाटर है, पुदीना है, लहसुन है, प्याज़ है, इसी में 5-6 तरह के हैं। ये लाइव फूड है, फ्रेश खाइए, पका हुआ फूड नहीं, कितना ज़्यादा आपके माइक्रोबायोम को बूस्ट करेगा। सो ये चीज़ें आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज जो ये सब चीज़ें ऐड करते थे ना अपने खाने में, चटनी, प्याज़ रॉ खाना और अभी मैंने क्या बताया था ये अचार वगैरह, ये सब हमारे पूर्वजों को पता था कि इससे माइक्रोबायोम को बूस्ट मिलती है। तो सिर्फ मैं यही बोलूँगा जो ये डिसबैलेंस हो गया है, आपको कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं भी आपको थकावट हो रही है, आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़, सब ये माइक्रोबायोम डिसबैलेंस का, कोई भी बीमारी जो क्रोनिक है आरती जी, वो माइक्रोबायोम का डिसबैलेंस ही है। सिरका भी एक है, लोग बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें सब वही सब चीज़ें मैं कहता हूँ कि वो जो पुराने 50 साल पहले तक लोग पीते थे, जो अब आजकल के बच्चे, और गलती हमारी मैं बोलूँगा, जो अपने बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझा पाए और अपना आलस कहें कि भैया हम स्विगी से और पता नहीं क्या-क्या आ गया उससे हम ऑर्डर कर देते हैं और बड़ा अपने आप को हैप और मॉडर्न समझते हैं। सो वो मॉडर्न बीमारियों के लिए भी आप लोग फिर तैयार रहिए, जो लोग ये चीज़ों में बड़ा विश्वास रखते हैं। सो ये था माइक्रोबायोम का डिसबैलेंस, इसको डिसबायोसिस बोलते हैं डॉक्टर साहब मेडिकल लैंग्वेज में। सो ये देखिए, ब्यूटीफुल रजनी अरोड़ा जी, हम हर 2 डेज़ में बनाते हैं आम का पन्ना, ब्यूटीफुल। सीज़न में जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करें, उसमें चीनी थोड़ा कम डालें और कोशिश करें कि काला नमक या सेंधा नमक डालें। जो सफ़ेद सॉल्ट आ गए हैं जिसमें स्पेशली जो आयोडाइज़्ड नमक है वो ना खाएँ प्लीज़। सो आज क्योंकि हम सॉइल के बारे में बात कर मैं जो आज अब आते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट का टाइम रह गया है। सो जो सॉइल जो है, मिट्टी है, जो हमारी माटी है, उसमें भी ऐसे ही माइक्रोबायोम है और उसको भी वैसे ही खाने को, जैसे भी मैंने बताया, सतरंगी खाना चाहिए हमें, वैसे ही वो उनको भी आदत थी हज़ारों लाखों सालों से कि वो डिफरेंट तरह के माइक्रोबायोम उसके पास आते थे और वो तभी आएँगे जब आप डिफरेंट तरह के फ्रूट्स लगाएँगे। क्योंकि होता क्या, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स मैसेज भेजते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स के जड़ें हैं, वो अंदर अपना
क्या उनको भी हार्मोन्स बोले कि क्या बोले, वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स, उसकी वजह से बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआज और सब कुछ आके उनके साथ जुड़ जाते हैं, और इस तरह से उनमें माइक्रोबायोम एनरिचमेंट होनी शुरू हो जाती है। हम दो बार, अच्छा ये तो ले लिया मैंने कमेंट। सो ये देखिए, इसका प्लीज बताएं कि क्यों है एनर्जी। अमला उठते होने निब्रे बाई आर के जी। अब प्लीज जरा इसके बाद थोड़ा बताइए, लोगों को बहुत फायदा होगा, मैं भी जानना चाहूंगा। आपने लिखा है कि आप 48 साल के हैं लेकिन आपकी एनर्जी एक 15 साल के लड़के की तरह से है, तो वो कैसे, जरा प्लीज कमेंट करें। सो मीनवाइल दोस्तों, जो सॉइल की उर्वरकता है वो 50 साल में इतनी कम होने वाली है कि कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला, आप उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना भी माइक्रोबायोम है उसका सारा नष्ट हो चुका है, उसमें वो है ही नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोबायोम ही आपके फ्रूट्स को, आपके प्लांट्स को एनर्जी दे के उसको लाइफ लाता है। और जो आप पेस्टिसाइड और वो जो उसमें खाद और वो डालते हैं कीटनाशक, वो सारे कीटों को मार रहा है, जिससे वो प्लांट बढ़ना चाहिए। तो वो आप लोगों को उस टाइम तो दिखता है कि बाकी मर गए, लेकिन जो अंदर जो उसके माइक्रोब्स हैं वो भी मर रहे हैं, और इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। सो ये देखिए आ गया दोस्तों आपके सामने आरके जी का रॉ वीगन है ये। 48 साल के हैं और 15 साल के लड़के जैसी इनके अंदर एनर्जी है, तो आपके सामने है ये। अब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या खाएं, कैसे खाएं, सिंपल। और हर एक बॉडी में कहता हूँ डिफरेंट है, हर एक बॉडी में डिफरेंट इसलिए क्योंकि आपने अपने अंदर के डाइवर्स माइक्रोबायोम को मार दिया है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाया। अब इनके अंदर देखिए वीगन है ये, कितने तरह की सब्जियां और फल खाते हैं आप प्लीज आरके जी कमेंट करें, सो दैट कि ये देखिए ओनली लाइव फूड खाते हैं। कितने तरह के, कितने डिफरेंट तरह के वैरायटीज ऑफ सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, ये बताइए आपकी हफ्ते में तकरीबन कितनी सब्जियां खा लेते हैं, कितनी डिफरेंट तरह की सब्जियां खा लेते हैं। सो दीपक आचार्य जी को भी बुलाएंगे, मैं लिखा है आपने कि मुझे थोड़ा सा अगर उन लोगों का कांटेक्ट नंबर आप लोग दे दें, और अगर हो सके तो किसी को जान पहचान हो तो उसके थ्रू कर दें, क्योंकि कई बार होता है कि मैं फोन करता हूँ उनको नहीं पता कि कौन फोन कर। कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। और कोई भी चीज़ खाइए पिए तो धीरे धीरे आराम से उसको हजम होने के लिए आपके मुंह के अंदर जो एंजाइम्स है उसको वो होने दीजिए। देखिए जो जो मैंने बातें बोली आप लोगों को, देखिए ये जो लोग हैं, आप जो आरके जी हैं, साफ सीजनल फूड खाते हैं। पकाया हुआ खाना की किस लिए जरूरत है, पिछले सीजन का आप खा रहे हैं, सीजनल खाते हैं, रॉ फूड खा रहे हैं, वीगन खा रहे हैं, आपके सामने कोई बीमार नहीं है, 15 साल के बच्चे जैसी उनके पास ताकत है। तो आप लोग ये प्रोसेस्ड फूड की तरफ से खाना प्लीज बंद करें, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। सो सॉइल की बात करते हैं दोस्तों, कि जो आज मेरा मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है सॉइल का, बेसिकली जो सॉइल के अंदर की जो ताकत थी हमने उसमें खाद डाल के और वो सब कीटनाशक चीजें डाल के खत्म कर दी हैं। सो आज जो मेरा मुहिम है, मैं आज से, जिन लोगों ने कमेंट किया, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नाम के लिए ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, मेरा है नेचुरल सस्टेनेबल फार्मिंग। मतलब एक तो जो नेचर से बिल्कुल, जो नेचर जैसे हमारे पूर्वज करते थे, और सस्टेनेबल मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से जो बनेगा भी उसमें से वो इतना बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल कि वो अपने आप सस्टेन कर ले। सो उसमें मैं कहीं से एक बार बीज लेके उसी को बीज को यूज करूंगा। आज का जो किसान है बीज एक एक सीजन में खरीद रहा है, विच इज एथिकली रॉन्ग। मेरा अपना उगाया हुआ उस पर मेरा अगले सीजन में मेरा उस पर कोई क्या बोलते हैं, हक ही नहीं है। और उसके बाद उस पर दवाइयाँ छिड़कना शुरू करता है किसान, खुद कैंसर से शिकार हो रहा है। मेरा माइक्रोबायोम के सीरीज में पंजाब के ऊपर मैंने एक एपिसोड किया, उस पर देखिएगा। कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है फ्रॉम भटिंडा टू बीकानेर, सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज हो रहा है, और उसमें पानी का लेवल भी बिल्कुल नीचे चला गया पंजाब के अंदर, उस एरिया में स्पेशली। सो इस जहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं उस मिट्टी में आप लोगों के सामने दिखाऊंगा एक एक चीज़ कि ये मैं उगा रहा हूँ, इसमें मैंने ये चीज़ें डाली हैं, इसमें मिट्टी की आज उसमें ये तत्व है। मैं मेडिकल का उसका रिपोर्ट, अपना सॉइल रिपोर्ट निकालने वाला हूँ। उसके अंदर जो पानी है उसका पानी का लेवल कितना है, और जो मैंने खेती मैंने नेचुरल वे में स्टार्ट की है, उसके बाद से पानी का लेवल कितना बड़ा है, पानी में जो केमिकल्स हैं, जो हैवी मेटल्स आज की डेट में है, जो मैं इस एक हफ्ता में ये सब करने वाला हूँ कि अभी की क्या इसको वो हेल्थ क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं आपके इंसान के लिए, कि कुछ भी करने से पहले कि आपका बीपी कितना है, तो आपका शुगर कितना है, तो आपका और चीज़ें कितनी, सबका बेस लाइन बन जाता है। वैसे ही ये मैं ऑर्गेनिक सस्टेनेबल नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फार्मिंग जो करने वाला हूँ, उसके बाद
उस सॉइल पे क्या असर पड़ा है, सॉइल की उपजाऊपने में कितना असर पड़ा है, उसमें कितने तरह के माइक्रोबायोम पहले थे और उसके बाद कितने हो गए। तो उससे जो वो माइक्रोबायोम का जो गेम है ना दोस्तों, और उसके बाद से आप जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कितनी पौष्टिकता है, और वो इट्स लाइक कि मैं क्या बोलूँ, उसमें एक जीवित के अलावा उसमें एक अमृत बोल सकते हैं कि उसमें इतना पावरफुल वो चीज़ उगेगी इस खेत में से। सो वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसकी शुरुआत प्लीज़ गेस करें कि वो मैं पहला मेरा जो फसल मैं लगाऊंगा वो किस चीज़ से लगाऊंगा। और ये मैं कई बार अपने शो में हिंट दे चुका हूँ कि कैसी चीज़, कौन सी चीज़ है जो सबसे बढ़िया चीज़ हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। आज के तो हमारे हीरो हैं आरके जी। 1.5 महीने से छत पे सो रहे हैं विदाउट इवन फैन, पंखे के बिना, अवेकन एट मॉर्निंग 2-3-4 PM ऑटोमेटिक, 2-3-4 AM होगा ऑटोमेटिकली फ्रेश। यस, वही मैंने अभी बोला था शो के दौरान भी कि हमारे बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू होता है जब सूरज ढलता है। तो जब सूरज ढलेगा तो मेलाटोनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है, जो बॉडी धीरे स्लो होना शुरू होती है और नींद में चली जानी शुरू होती है। तो वो जैसे ही अंधेरा ढलता है, बॉडी का करोड़ों साल से ऐसा बना हुआ सर्कल कि वो स्लोप डाउन करके और उसके बाद से अपना सोने के लिए आ जाती है। और वही जो 12 बजे तक जो मिडनाइट वाला है, उससे पहले जो आपने सो लिया, उसकी स्लीप क्वालिटी, जो डीप स्लीप में जाते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर वहीं पे करती है। और खाना खाने के 4 घंटे के बाद कम से कम आपको सोना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपने कितने बजे खाना है, क्योंकि अगर आप 4 घंटे के बाद सोते हैं, आपके दिमाग में भी जो फ्लूइड्स हैं उसको, जैसे इंजन ऑयल चेंज होता है कार में, वैसा अगर आप 4 घंटे के बाद सोते हैं तो पूरा इंजन ऑयल आपके जो माइंड का है, ब्रेन का, वो पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप उससे पहले सो जाते हैं तो वो बॉडी उसमें नहीं जा पाती है, क्योंकि बॉडी आपके डाइजेशन में ही लगी रहती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि सूरज ढलने से पहले खा लें। तो जैसे हम कि अब मैं 2 बार ही खाता हूँ, एक अपना लेट ब्रेकफ़ास्ट और एक अर्ली डिनर बोल सकते हैं, और उसके बाद से 4 क्या 5-6 घंटे हो जाते हैं मेरे। तो उससे आपका जो बुढ़ापे में जो अल्ज़ाइमर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो भी खत्म होनी शुरू होती है, और आप नेचुरल खाना खा रहे हैं। तो आपके सामने आरके जी का एग्ज़ाम्पल है। डिवाइन साइंसेज़ का पता नहीं मिल्क के इसलिए बारे में बोल रही हैं। यस, सॉरी, यस, कोई बात नहीं। हल्दी, स्मिता कुलकर्णी जी का बिल्कुल सही जवाब आया है। सो ये हल्दी है, इसकी फसल मैं आज लगाऊंगा, इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट भी करूंगा। और कैसे मैं लगा रहा हूँ, हल्दी क्यों चुना है, और ये सब चीज़ें हम अपने एवरी में आपको वीकली अपडेट भी देता रहूँगा, जो ये माइक्रोबायोम वाला सीरीज़ है। और आप ये हल्दी, और दोस्तों हल्दी के साथ ब्लैक पेपर, काली मिर्च, फ्रेशली ग्राउंडेड ही, रॉ, इसको पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए। हल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हल्दी हमारे जैसे कि मैंने बोला, एडेप्टोजेनिक है। बॉडी में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ जाके उसको हील करती है। प्लस सबसे बड़ा जो कारण है, जो आप हल्दी खा रहे हैं, मैं वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जो बड़े ब्रांड आप खा रहे हैं उनका मैं एक केमिकल रिपोर्ट निकलवाऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। मैंने एक शो में बताया था, उसमें बहुत कुछ मिला देते हैं वो लोग। सो ये जो चीज़ होगी मैं जो उगाऊँगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ अगर हम इनकलकेट करके, तो मैं कहूँगा कि मैंने जो मेरे 2 साल में मैंने देखा है कि मेरा जो कफ, कोल्ड्स वगैरह और जो बुखार होना है, ये सब चीज़ें 90% कम हो चुकी हैं मेरी। जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से, मेरे को टॉन्सिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और एलर्जीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन सिर्फ़ हल्दी मैं 2 साल से पी रहा हूँ मॉर्निंग फर्स्ट थिंग, एंड आई कैन से कि 90 टू 95% मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और वो मैंने कई जगह से सोर्स करता हूँ, जो मुझे पता है कि यहाँ पे हल्दी उग रही है, और मैं वही उनके पास से ही हल्दी लेके जाता हूँ और वो यूज़ करता हूँ। तो ये मैं हल्दी आज अपने खेत में शुरू कर रहा हूँ, और आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैं नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में कैसे करते हैं। और किसानों के लिए मैं एक ये दिखाना चाहता हूँ बेसिकली कि देखिए, जैसे शो के शुरुआत में मैंने कोई फिश का बोला था कि दिमाग का हमें दायरा बढ़ाना है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन या अमेरिका में रहा हुआ इंसान आके अगर खेती कर सकता है, और प्रॉफिटेबल, और अपने दम पे अपने हिसाब से उगा के और पूरा प्रॉफिट बना के, मैंने एक मॉडल तैयार करना है कि किसान को ये समझ में आए कि हम दूसरों पे आश्रित ना रहें। हमारा किसान, ये जो दिखाया जाता है, गलत दिखाया जाता है, हमारा किसान हमेशा से खुशहाल रहा है। 50, 60, 70 साल के पहले से ये खुशहाल रहा है। ये लोग जो आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है दोस्तों, शायद
कहीं न कहीं लेवल पे उसको नीचा दिखाने के लिए, गरीब दिखाने के लिए, ये एक मॉडर्न किसान आपको बन के मैं दिखाऊँगा कि कैसे हमने खेती करनी है। एक ऐसा मॉडल तैयार करना है कि जिसमें आई विल डिक्टेट माय प्राइस। इफ यू लाइक माय प्राइस बाय इट, इफ यू डोंट, डोंट बाय इट। क्योंकि इसमें मैं अपना खून-पसीना और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ईमानदारी के साथ आपको एक चीज़ ला के दूँगा जिसमें अगर आपको पसंद है तो आप लीजिए और उसको आप खाइए और अपना देखिए कि आपको क्या फ़ायदा होता है। और इसीलिए मैंने शायद ग्रुप की बात की थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऑलरेडी इतने लोग जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि हमें ही देना सिर्फ़, तो इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उगा पाऊँगा मैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो फ्यूचर में देखेंगे जो करना होगा। लेकिन फ़िलहाल आज से ये मैं हल्दी का कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट, और इसी के लिए आया था। और उसमें बेसिकली जो सॉइल का इंसल्ट हो रहा है, जो सॉइल में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, जो सॉइल में इंसेक्टिसाइड डाला डाला जा रहा है, और सॉइल में जो एक उसको जो अलग-अलग तरह से जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो मैं सारा कुछ करके उसके आस-पास पेड़-पौधे लगा के, उसके आस-पास कैसे कर सकते हैं वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगा कि जो खेतों में पेड़ होना चाहिए, पानी होना चाहिए उसमें, खेतों में चाहिए, खेतों में मधुमक्खियाँ आनी चाहिए, वो सब चीज़ें जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट पहले होता था जिसकी वजह से बीमारियाँ अपने आप नहीं लगती थी। क्योंकि पौधा जैसे माइक्रोबायोम आपने बैलेंस कर लिया अंदर, तो चाहे जितने मर्ज़ी वायरसेज़ आस-पास हमेशा घूमते रहें। आपको थोड़ा-सा इन्फेक्शन होगा लेकिन आप फिर से बाउंस बैक हो जाएँगे। वैसे ही वो माइक्रोबायोम सॉइल में भी है, जो हमने उसकी जो डाइवर्सिटी थी, जो ये सब चीज़ें थी हमने नष्ट कर दी हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ आती हैं पौधों में। तो कमेंट करें आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड, और आप लोग क्या और फ्यूचर में कैसा चाहते हैं। सो हम लोग, जी हाँ, सुभाष पालेकर जी का मैंने 5 लेयर फार्मिंग का मैंने रिसर्च किया हुआ है। जस्ट डू एसपी एनफ, या मैंने देखा हुआ है, एंड सॉइल फूड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगेन मैं यही बोलता हूँ स्मिता जी कि सिर्फ एक चीज़ किसी का मॉडल बना के नहीं, मेरा देखिए यही मैं बोलता हूँ कि जो मैं रिसर्च करता हूँ कि सुभाष पालेकर जी की भी अच्छी चीज़ लेके, कहीं से और से भी कुछ अच्छी चीज़ लेके, सबका एक सम्मिश्रण बना के ना एक ऐसा फिजिबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है जिसमें कि किसान को नुकसान ना हो, जिसमें किसान के सामने एक मॉडल बने कि आप ऐसे किसानी करें, एक एक या दो गाय लेके आप आराम से अपनी बढ़िया प्रॉफिट के साथ बिजनेस कर सकते हैं, और किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से फसल उगाइए और अपने हिसाब से फसल बेचिए लोगों को। अगर लोगों को समझ में आता है तो लें, नहीं तो ना सही। देसी घी खाने से मना करते हैं। देखिए शायरा बेगम जी, मैं कहता हूँ ना, हर एक का अपना थिंकिंग है, और मैं अपने उनको शो पे लाता हूँ कि उनका जो एक बेस है, जो उनकी जो 99.99% जो नेचुरल चीज़ों से इलाज करते हैं, वो मेरे को अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनसे हर एक चीज़ पे एग्री करूँ, जैसे खादर वली जी की बात है कि सिर्फ़ वो मिलेट्स की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सब चीज़ें खाएँ ना, सिर्फ़ व्हाई ओनली मिलेट्स? सिर्फ़ मिलेट्स पे ही ध्यान क्यों? हर एक चीज़ की बात करें हम। वैसे पांडे सिर्फ़ देसी घी मना करते हैं, मैं तो आयुर्वेद में विश्वास करता हूँ, लेकिन उसी के लिए हाँ, इस पे एक मैं गायों का भी करूँगा कि जो हमारी देसी गायें हैं, उसकी जो A2 मिल्क लगेगी, उसकी भी क्वालिटी पूरी मैं हर एक चीज़ टेस्ट रिपोर्ट करके आप लोगों के सामने रखा करूँगा। सो आप लोगों को देखिए, क्योंकि हर का माइक्रोबायोम डिफरेंट है, ये चीज़ समझिए। तो डॉक्टर पांडे कुछ कहें या वदर खादरवली जी कुछ कहें, बेसिकली कि आप लोग जब तक अपना माइक्रोबायोम को डाइवर्स नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ नहीं बनेगी। तो आप रॉ मिल्क या ये देसी घी, मैं तो कहता हूँ कि इट्स गुड, अगर अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा है, डाइवर्स है और स्ट्रांग है तो। एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेमेशन दूर करता है। हाँ, इन्फ्लेमेशन दूर, अच्छा हाँ, दूर क्यों होता है इन्फ्लेमेशन? हल्दी इन्फ्लेमेशन दूर करता है सबसे बड़ा, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मॉडर्न डिजीजेस। तो इन्फ्लेमेशन ये हल्दी दूर करती है। इसीलिए इसीलिए हमारे अपना सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो लोग भी रहे, हल्दी हर एक ओकेजन पे यूज होता है। हर एक ओकेजन पे इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि इसमें हल्दी में बहुत जबरदस्त। ये देखिए अभी तक इनके 30 किलो साइकिलिंग की है आरके जी ने। वेरी वेरी गुड, वांट टू गिव यू व्हाट आई अटेंड। यस एग्जैक्टली। आपसे मैं हो सकता है एक शो करूं कि आप अपना एक लाइफस्टाइल 5 मिनट में समअप कर दें, सो हमारे दर्शक जितना उसमें से लेना चाहे ले लें, क्योंकि इस चैनल का ध्येय तो यही है कि जितना अच्छी चीज़ें मैं दर्शकों के सामने लेके जा सकूं। किसी को भी एक आदमी को फॉलो ना करें, मुझे तो बिल्कुल भी फॉलो ना करें क्योंकि मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ। सो मेरा अपना रिसर्च जो कहता है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ बस। आरके जी अपना हाँ, अपना नंबर दे दीजिए आरके जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप फ्लैश कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि अगर लोग आपसे बात करना चाहें, और जैसा मैंने बोला है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना यहाँ पे कमेंट कर दें। मैं आपको 5 मिनट के लिए अपने किसी शो में लेके आऊँगा। आप 5 मिनट में 10 मिनट में समराइज कर दें कि आपकी पूरी लाइफ क्या है।
आइए सुरेश भाई, इधर आइए, इधर आइए। ये हमारे खेत में काम करने वाले हैं हमारे सुरेश भैया। इधर बैठिए थोड़ा सा, राम राम कर दीजिए सबको। हाँ जी। राम राम। तो ये हमारे खेत में आज से काम करने के लिए इनको मैंने बुलाया था, तो आज से ये क्या चीज़ है सुरेश भैया? हल्दी। हल्दी का काम करेंगे? हल्दी का काम करेंगे। बस ठीक है हजूर, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, बस मैं अभी आता हाँ। हूँ। आपको मैंने 5 बजे बुलाया था, आप बैठिए, हाँ। बैठिए, बैठिए आप। तो दोस्तों, हाँ, आर के जी, आप अगर आप अपना नंबर दे दें और अगर आप कमेंट कर दें तो आपको बुलाऊंगा कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है ना 5-10 मिनट में अगर समराइज करेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू शैली जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू गाइस। थैंक यू शरानू जी, स्मिता जी करें अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। माइक्रोबायोम के बारे में क्या लिख रहे हैं? के बारे में फिर क्या लिख रहे हैं सारा जी? माइक्रोबिन के बारे में फिर कहेगी या मेरे को समझ में नहीं आया, सॉरी। माइक्रोबायोम के बारे में तो पूरा सीरीज ही चल रहा है। नॉर्थ इंडिया के लोग मिलेट्स पर सरवाइव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ ना रजनी अरोड़ा जी, कि मैं किसी को, अगेन, कॉमन सेंस यूज करना, सिर्फ आपके अंदर जो माइक्रोबायोम है उसी से सारी जिंदगी है, और आपके पूर्वजों ने जो खाया है, उस एरिया में जो खाया है, उसी से आपका हेल्थ स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज़ से नहीं, डाइवर्स चीज़ें खानी पड़ेंगी। और जो आपके पूर्वज खाते थे उसको खाना पहले शुरू करिए। उस जब आपका गट माइक्रोबायोम डाइवर्स हो जाएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बाहर से आपके आएंगी तो वो धीरे धीरे उसके माइक्रोबायोम बढ़ने शुरू होंगे, और वो जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो चीज़ें भी आपको फ़ायदा करेंगी। जैसे कि एग्जांपल क्या बोलूँ मैं, जो खाते हैं, एवोकाडो खाते हैं लोग, ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, उससे पहले आम खाइए ना अपने सीजन में, उससे पहले केला खाइए अपने सीजन में। आपके यहाँ जो भी लोकल फ्रूट होता है वो खाइए, जो सब फल सब्जियां होती हैं वो खाइए, जो ट्रेडिशनल एंशियंट ग्रेन्स थे, कोदो, सावा, वो सब जो मेरे हमारे यूपी में, ईस्टर्न यूपी में कोदो बोलते हैं, सावा बोलते हैं, और क्या होता था, बाजरा है। वो जो एंशियंट ग्रेन्स है उसको हम नहीं खाना चाहते हैं, जो हमारे एरिया में होता है तो वो खाइए। नॉलेज को नमस्ते। आपके असली नॉलेज आपकी है आर के जी, कि आप एक्चुअल में वो कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुल आप लाइफ, इसको मैं बोलता हूँ, जी रहे हैं। सॉरी सारा जी, मेरे को आपका समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। ऑसम सर, जिंदगी की जिंदगानी जमीन से जुड़ी है। बिल्कुल, जिंदगी की जिंदगानी जमीन से ही जुड़ी है। जमीन से ही हम निकले हैं और जमीन से ही जुड़ जाएंगे, जुड़े रहेंगे, चले जाएंगे। जिनके पांव जमीन पे नहीं, क्या बोलते हैं, जिनकी देखिए जड़ें जमीन में नहीं है ना, जैसे मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत में पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, जिसमें मेरे को अपने अगर रूट्स अगर मैंने छोड़ दिए तो वो पेड़, वो रूट के बिना वो पेड़ कैसा, वो तो फिर लाइफ एक कहीं भी झोंके से कहीं भी आप चलती जाएगी। सो तो मेरा कोशिश ये कि अपने देश में आके, अपने गांव में आके, अपने लोगों के बीच में आके ऐसा काम किया जाए कि जो लोग देखें और उनको, उनके, मेरे को ये मैंने बोला था शो के शुरू में, 1 करोड़ लोगों का जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, और मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि मुझे है कि मैंने 1 करोड़ किसानों के जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना है कि वो, उनकी जिंदगियां खुशहाल हो सकें, उनको ये जहर से मैं मुक्ति दिला सकूं। और उसमें आप लोग मेरे एम्बेसडर्स हैं। आप लोग 10 लोगों को, 20 लोगों को बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना, मैं अभी तो कैसे बोलूं क्योंकि ये मैं बात नहीं बोलना चाहता, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़ायदा भी है और हमारी ज़मीन उससे बची भी हुई है और हम सबकी सेहत भी उसी से है। थैंक यू राजू जी, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों को बनना होगा। आई फील प्लेजर टू टच विद यू। तो आप बताइए, अगर आप आना चाहते हैं लाइव शो पे आर के जी, मैं आपको लेकर आऊँगा। अभी मैं देखिए, क्योंकि मैं अपना कमिट नहीं कर पाऊंगा टाइम, मोबाइल नंबर इसीलिए भी नहीं दे रहा हूँ, और अपना फेसबुक का ग्रुप बनाया है कि उसमें जब भी मेरे को टाइम मिलता है बीच में, मैं उसमें ज़रूर लोगों के जवाब और लाइक्स वगैरह करता रहता हूँ। और मोबाइल नंबर का ये भी है कि मेरा नंबर, मैं बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, सो ऑस्ट्रेलिया नंबर है मेरा, और अब वहाँ का टाइम का डिफरेंस और ये सब डिफरेंस, सो फ्यूचर में मेरे कुछ प्लान्स हैं, वो जो लोग जुड़ेंगे उनको मैं बताता रहूँगा मैं। तो 888 ने, सुरेश भैया आपको राम राम आया किसी का? आपने राम राम पूरी दुनिया को किया, तभी लोगों ने आपको राम राम किया। राम राम। आ जाइए, फिर शो खत्म कर रहे हैं 2 मिनट में, आ जाइए आप भी, सबको राम राम करके हम खत्म करेंगे शो। सर, अब हल्दी लगाने का सही मौसम है? ये थोड़ा सा मैं वैसे लेट हो गया दनोली जी, थोड़ा सा इस बार मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन आगे मैं थोड़ा इसको और टाइम से करूँगा। लेकिन बेसिक ये होता है कि बारिश से पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले लग जानी चाहिए। सो आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल एक शुभ मंगल आरंभ कर रहा हूँ, एक मंगल का दिन है और इसका आरंभ कर रहा हूँ मैं। अभी तो सिर्फ मैं टेस्ट के लिए लगा रहा हूँ, मैंने अभी पूरे खेत में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ
देखने के लिए लगा रहा हूँ कि कैसा होता है, क्योंकि मैंने खेती कभी नहीं की है और जो लोग खेती से जुड़े हैं, आप लोगों की हेल्प मैं आगे फ्यूचर में माँगूँगा कि मेरे पिताजी ने भी खेती नहीं की थी, मेरे दादाजी ने खेती की थी। लेकिन बाकी सारी खेत जैसे होता है कि भई ज़मींदारी के बाद के सब लोग बँटवारी बँटाई पे दे दिया, तो वो हुआ नहीं, खेती किसी ने घर में देखा नहीं है। सो मैं कर रहा हूँ और ये सुरेश भैया जैसे लोग हैं, जैसे ये लोग मेरी हेल्प करेंगे, तो आगे बढ़ते जाएँगे आप लोगों के साथ मिलके दोस्तों। अभी मैंने बताया कि अभी मोबाइल नंबर मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। शरानु जी, आप जैसे ऐसे लोग इंडिया को चाहिए, इधर रुक को अंजाम काम को अंजाम दीजिए सर। काम को अंजाम बिल्कुल देंगे और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं हम। अग्निहोत्रा के बारे में भी सोचना। अग्निहोत्रा कौन है बताइएगा मुझे थोड़ा-सा प्लीज़। अब निकुंज शाह जी, आई एम पेशेंट ऑफ डॉक्टर पांडे, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट एंड लाइक टू जॉइन योर वर्क। श्योर, आप जैसे पढ़े-लिखे समझदार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस शो खत्म होने के बाद अपना फेसबुक का ग्रुप का लिंक डाल दूँगा। उसको लिंक को क्लिक करिए और आप लोग जॉइन करिए। ये देखिए सुरेश भैया, जी। सीमा गुप्ता जी ने कहा है राम राम सुरेश भैया जी, राम राम। ये देखिए मंजुलता शर्मा जी ने भी सुरेश भैया को राम राम कहा है। ठीक है, आपको बहुत लोग राम राम करें, तो हम लोग यही काम करेंगे, अच्छे से खेती करेंगे सुरेश भैया जी, नहीं जी। मजे करेंगे, ठीक है ना? मजे। ये हाथ मत जोड़ो, बस काम करेंगे आगे बढ़ के, ठीक है ना? घर में गमले में लगाई जाएगी हल्दी क्या? नहीं, घर में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए लाइव फूड है, अंदर नीचे देखिए सिर्फ ये आम का, कच्चे आम का है ये। आप लोग देखें तो मैं बिल्कुल आराम से धीरे-धीरे करके कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आइए सुरेश भैया, गमले-गुमले में लगा खेती अभी नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये खेती होएगी। ये खेत है, मेरे पीछे देखिए आप लोग को दिख रहा है पीछे? एक सेकंड सुरेश भैया, ये पकड़िएगा ज़रा, ये अंदर रखाइए, इसको अंदर रखाइए। सो ये सूरज के अगेंस्ट हूँ इस टाइम पे मैं। ये देखिए ये आपको आज फोटो भी डाली थी ये कटहल की, अगेंस्ट सूरज हूँ मैं। इधर से कर देता हूँ आप लोगों को, देखिए ये देखिए ये कहाँ गया ये कटहल। ये कटहल का पूरा पेड़ है, पूरा इधर इस तरफ, और ये पूरा खेत है, देखिए पीछे तक, उधर उस तरफ। और आपको दिखाते हैं, गमले में खेती नहीं होगी, ये मैंने ये यहाँ पे खेत है, इसमें कर रहा हूँ स्टार्ट। और आज अभी मैं कर नहीं पाया, थोड़ा टाइम नहीं मिला दोस्तों। अपना वो देखिए, वो जहाँ तक आपको घर दिख रहा है वहाँ तक ये पीछे खेत है, इधर जहाँ तक सड़क दिख रही है वहाँ तक खेत है, और ये पीछे जो खेत घर मेरे दिख रहे हैं वहाँ खेत है। और यहाँ पे देखिए ये पुराने पेड़ लगे हुए हैं चंपा के, और ये कुछ कटहल है, यहाँ पे आंवला भी है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे दोस्तों, अभी ये खेत मैंने अपने अंडर ले लिया है, तो उस तरफ पीछे जितना भी खेत उधर सड़क की उस तरफ है, उस तरफ मैं अपना फ्रूट्स का पेड़ वगैरह लगाऊंगा। उस तरफ पूरा फ्रूट्स का पेड़ उधर लगेंगे चारों तरफ। और इस तरफ जो खेत होंगे इसमें अभी फ़िलहाल 2 साल लगातार मैं हल्दी उगाऊँगा, क्योंकि उसके बाद से मैं रोटेशन वाला काम स्टार्ट किया करूँगा। सो ये पूरा खेत है जिसमें पूरा हल्दी लगाई जाएगी। और ये देखिए जैसे सुरेश भैया ये स्टार्ट कर रहे हैं ये काम आज। ये एक चीज़ मैंने बताना आप लोगों को भूल गया कि जो खेती की जो परंपरागत तरीके से किया गया, क्योंकि मैं परंपरागत वाला जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर आता हूँ, तो जो खेती भी कर रहे हैं लोग उसमें, कि मैं माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ, माइक्रोबायोम सॉइल में भी है। तो वो जो खेती है दोस्तों, वो खेती ट्रैक्टर से जुताई करके किया जाता है, उसके बाद हो जाता है। मैं अपने खेत में कोई जुताई नहीं करूँगा, जो खेती होगी उस खेत में जुताई नहीं होगी, ट्रैक्टर उसको जोत रहा है। जो माइक्रोबायोम है उस पर आपने जब हल चला दिया, उसमें 5 फुट 2 फुट 3 फुट जितना भी उसका जो ऐसे निकाल दिया, तो उसमें केचुए जो माइक्रोबायोम है वो तो मर गया, तो उसी को तो हमने बचाना है। तो इसलिए मैं एक डिफरेंट नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, शायद इंडिया में बहुत
बहुत कम लोग करते हैं, आई डोंट नो कोई करता है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करिए। इसको नो टिलेज बोलते हैं कि कोई उसमें खुदाई-जुताई नहीं होगी। तो ये मेरा नेचुरल फार्मिंग ये है। लोग नेचुरल फार्मिंग का एक ट्रेडिशनल मैंने देखा कि एक डेफिनेशन बना दिया गया कि लोग बड़ा वो होते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? वो आप लोग डेफिनेशन में ना जाएँ। जिस हिसाब से पहले खेती होती थी, उस हिसाब से मैं करूँगा। हल चलाते थे लोग, लेकिन मैं एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैक्टर और मैकेनाइज़ेशन मेरे फार्म पे नहीं हुआ करेगी। जो लोग जैसे सुरेश भैया जैसे लोग हैं, जैसे लेबरर्स को और लोगों को मैं काम देके उनकी जीविका को भी बढ़ाना चाहता हूँ। कि लोग उसमें से वाक़ई में ज़मीन से जुड़ के एसोसिएट जैसे पहले फ़ील करते थे, सब कुछ काम हाथ से होता था, वही काम करूँगा। कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, तो जिसको समझ में आएगा वो खरीदेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं खरीदेगा, उसको मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। लेकिन काम मैं वही करूँगा जिसमें लोग हाथ से काम करें, कम से कम, और हो सकेगा 1-2 साल में मैं उस स्टेज पे पहुँचूँ कि सारा काम ही हाथ से होगा। कि एक प्रेम की भावना उस खाने में, उस चीज़ में, और एक क्योंकि जो भी चीज़ें हम ज इवन तेल भी निकालेंगे तो कच्ची घानी का बहुत प्लान्स है मेरे फ्यूचर में। तो वो सब चीज़ें जब मैं चीज़ें आते जाएँगी उस टाइम पे, उस तरफ में हम करते जाएँगे। सो आप लोग जुड़े रहें। रॉ फॉर्म में लेते हैं मनोज कुमार जी, मैंने एक मेरा वीडियो जाके देखिएगा प्लीज़। तो राम, राम। अब मैं कहाँ तक 2 मिनट में ख़त्म करूँगा दोस्तों। अच्छा, अग्निहोत्रा बोल रहे थे, मुझे लगा अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्रा मीन्स यज्ञ और हवन। वो सब कुछ चीज़ें डॉक्टर पांडे भी कर रहे हैं, और हम भी धीरे-धीरे करेंगे, निखुंज जी भी। राम, राम सुरेश भैया। घर में टब में होता है, मैंने किया। हाँ, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा कि जो अगेन माइक्रोबायोम की बात है दोस्तों, तो आप हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, तो क्या-क्या आ गया मेरे को नहीं समझ में आता। मैं तो ट्रेडिशन एंशिएंट चीज़ों में विश्वास करता हूँ। उस हिसाब से उगाऊँगा, हाथ से काम होगा, ट्रैक्टर से टिलिंग नहीं कराऊँगा। आप लोग देखिएगा कि रिज़ल्ट क्या है, आपके सामने होगा रिज़ल्ट वो। जी, आप घर में करती होंगी, गुड है आपके लिए। राम, राम सुरेश भैया, आपको भी राम, राम सुरेश भैया। कुछ क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग, नहीं तो मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। डेली गरम करते हैं, आई डोंट नो किसके बारे में। सुरेश भैया ने अपना विकसना एक्टिविटी, बिल्कुल, बिल्कुल सही प्लेस है। ये प्लेस और ये सब कुछ मैं आपको धीरे-धीरे आप लोगों को बताऊँगा। अभी तो मेरा प्रोडक्ट अगले 2 साल तक शायद नहीं आएगा, क्योंकि हल्दी की खेती 2 साल के बाद होती है। सॉरी, 1 साल में होती है, 8-9 महीने का होता है। छोटी वैराइटीज़ भी आ गई हैं, आजकल जो 6 महीने में हो जाती हैं। लेकिन मेरा जो है वो पुराने वाला सिस्टम होगा, जो 8-9 महीने में होता है। तो साल में एक मेरी बस हल्दी की खेती होगी, तो इस साल तो सिर्फ मेरा एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ है, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। अगले साल इसी टाइम पे मेन पूरे इस 5 एकड़ में, 6 एकड़ में जितनी भी है ज़मीन, उसमें मैं करूँगा। तो अगले 2 साल में प्रोडक्ट आएँगे। तो फिलहाल तो मेरा को है कि आप लोगों को बता सकूँ कि जो किसान जो ये केमिकल के चक्कर में पड़ गया, आप लोग उनको अवेयर करना शुरू करें कि आप बताएँ कि एक थोड़ा-सा एक बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया से है, जिसको कुछ नहीं पता, वो ये काम कर रहा है। सो आप लोग ये देखें, और मैं दिखाऊँगा विद रिज़ल्ट्स, विद ऑल द साइंटिफिक लैब रिज़ल्ट्स दिखाऊँगा कि देखिए कैसे माइक्रोब्स बढ़े हैं इसमें। कैसे मैंने अगर किसान अपना ट्रैक्टर नहीं किया तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा, ये आप लोग देखेंगे अपनी आँखों से। और ये इसीलिए तो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको फैलाएँगे बात। मेरा ध्येय वो है कि आप 100 लोगों को ये दिखाएँ, 10 किसान को ठीक करें कि भैया ऐसे कर तुम, ऐसी खेती होनी चाहिए। लेकिन वो मैं तभी बोल पाऊँगा जब मैं असल में वो प्रोडक्ट उगा सकूँ और दिखा सकूँ। लेकिन शुरुआत मैंने आज कर दी है। आप लोगों को ये शुरुआत कैसी लगी कमेंट करिएगा, और कम तन-तन से भी मन शुरू शुरू करो। कम तन से भी मन से शुरू कर, तन से भी मन से भी कर रहा हूँ, बिल्कुल। पीपल फार्म वाले भी, हाँ, पीपल फार्म वाले का देखा है, जुताई नहीं करते। वेरी गुड, मुझे पीपल फार्म का मैंने एक बार देखा था। पीपल नहीं है, पीपल फार्म है एक्चुअली उनका, शायद PEEPAL, और मेरे ख्याल धर्मशाला में है। यस, आई एम प्लानिंग टू मूव बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट फार्मिंग, आई डेफिनेटली कॉन्टेक्ट। अरे वेरी गुड, कहाँ पे हैं शाह जी, मुझे नहीं पता आपका किसी कहाँ पे आप बसे हुए हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस टाइम।
सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी शो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये शो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और क्या कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं, ये माइक्रोबायोम वाला जो सीरीज़ है बेसिकली आप लोगों के माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने के लिए है, बैलेंस करने के लिए है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसके बारे में बताइएगा। अपनी तरफ से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो नए रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ मैं। और वो आप लोग, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं कोई रिकमेंडेशन करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैंने किया एक्सपेरिमेंट, वो आप लोगों के लिए करता हूँ मैं। सो आप लोगों को अगर ठीक लगता है तो करें। मेरा कोई डॉक्टरी एडवाइस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो बाकी आप लोग और क्या चाहते हैं इस चैनल से, प्लीज़ जुड़े रहें, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। माइक्रोबायोम के बारे मेरे पे एक फ़ेवर करें कि माइक्रोबायोम के बारे में बात करना शुरू करें। अपने डॉक्टर से भी बात करना शुरू करें कि माइक्रोबायोम को कैसे डाइवर्स बनाना है, क्योंकि उसी से आपकी सेहत दुरुस्त होगी। सो तो अगले एपिसोड में मैं आपको जो 1 हफ्ते का जो मेरा ये हल्दी वाला काम शुरू किया आज, जो मैं लगा दूँगा इसको, तो उसके बारे में मैं 1 हफ्ते की जर्नी अगले हफ्ते थोड़ा दिखाऊँगा कि कैसे मैंने किया। इसको बेसिकली दोस्तों बोलते हैं नो टिलेज। तो कोई इसमें खुदाई नहीं होती, तो कोई ट्रैक्टर नहीं चलता। तो इस खेत में ट्रैक्टर नहीं चलेगा, माइक्रोबायोम को नहीं मारा जाएगा। तो क्योंकि हम उस लेवल पे जाके नहीं सोचते कि उसका रीज़न क्या है। सो जस्ट स्टार्ट यूजिंग कॉमन सेंस सो दैट कि हमारा अपने आप चीज़ें दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सो आप लोगों को कैसा लगा आज का प्रोग्राम, प्लीज़ कमेंट करिएगा। थर्सडे को शाम को 5 बजे डॉक्टर पांडे के साथ, संडे को सुबह 11 बजे डॉक्टर पांडे के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड एज यूजुअल। और आप लोग मेरे साथ जुड़े जुड़े रहिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसे ही। चैनल की बात आप ध्यान रखें। आप सेहतमंद होंगे, अपने बच्चों को, अपने माँ-बाप को सेहतमंद रखेंगे, सोसाइटी सेहतमंद होगी, तो भारत विकास के पथ पे अग्रसर होता जाएगा। क्योंकि मेरा जो मोटो है, स्वस्थ, जय भारत, जय हिंद।